चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका ये साथ मोहम्मद मूसा यासिर और मेरा भाई मेरे साथ आज फिर शुजा आबदीन। Like always, the only not teacher so far. अब तक जिसने धोखा नहीं दिया है वो है शुजा आबदीन। शुजा तू अपना यार नाम वैसे मैं चेंज करके मूसा मैं सरफराज सोच रख रहा ले। था मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि यार जिस दिन मैं भी नहीं होऊंगा तो तू क्या करेगा अकेला। यार मैं खुद ये सोच रहा था कि अगर इन्होंने मुझे कटा दिया मैं क्या करूंगा। बेगम को बिठा अकेला लूंगा। बैठ के बेगम पॉडकास्ट में बेगम अकेला आज बैठ के तुम आ जाओ। पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ। अबे मैं बेगम को बिठा के बोलूंगा, बेगम आओ हम अज़दवाजी जिंदगी में लड़ाई झगड़ों पे पॉडकास्ट करते यार वो भी एक अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा मतलब वो, हैं। लेकिन हमने मेक श्योर करना पड़ेगा, हमें साउंड प्रूफ रूम्स में करने पड़ेंगे क्योंकि फिर हम खुल के बात करेंगे ना, खुल के। हाँ, साउंड प्रूफ रूम में बात करें, खुल के रिकॉर्ड करें और फिर यूट्यूब पे चढ़ा दें। वाह क्या खुले हैं सुझाव। वाह देखो मैंने अभी अपनी बेगम से सब्सक्राइब नहीं करवाया तो इसलिए आई एम मैंने भी नहीं सेफ। करवाया। मैंने भी नहीं नॉट करवाया। श्योर अबाउट यू। अभी मोमेंट मैं अभी कर लेते हैं, अर्ली अर्ली डेज में। मैंने बहनों से करवा लिया, बेगम से नहीं करवाया अभी तक। ओए है, फिर तो बहनें तो पसंद करेंगे। वाह क्या तारीफें कर रहा है भाभी की, वाह। फुल नन भावच के पढ़ने हैं। चल भाई, चलिए, चले। और आई सुना थिंक शुजा आज कैसे हैं का आप? टॉपिक पे आते हैं। यार गुड हम दोनों ही हैं, गुड फन लंबी यार। करनी है थोड़ी सी। यस यस, गुड गुड फन यार। मतलब इट वाज क्या कहेंगे उसको, रिलैप्स वीक फॉर मी। वाज ऑन अ ब्रेक फ्रॉम वर्क फ्रॉम एवरीथिंग अप। तो हैड अ ग्रेट टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, बहुत मजा कितने आया दिन के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप? यार पूरे एक हफ्ते का सीन था स्कर्दू का। मतलब लेकिन वही बात है, आई आई ज्वाइन अ लिटिल बिट लेट, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी कुछ लोग जा रहे थे, हम उनके साथ राइड अलोंग हो गए। मुफ्ते में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा लाइक ट्रैवलिंग पे। बाकी रूम्स वूम सब हुए हुए थे तो हमने एडजस्ट कर लिया अपना आपको। मेल फिगर्स अलग हो गए, औरतें अलग हो गई, बच्चे इधर उधर कर लिया एडजस्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अगर सेट कोई हो उसमें गया। रोमांटिक मजे लेने गया हो तुम उनके कबाब में हड्डी बन गए। यस यस यस, ऐसे ही है। उन्होंने देखा भाई, कोई हमें उंगली गालियां दी पकड़ाएगा हम तो गला पकड़ाएंगे। हम गला पकड़ लेते हैं, इसलिए उंगली तक नहीं रुकते हम। गालियां दी होंगी तुमने तुम्हें सही से। हाँ, तो उन लोगों का पूरा हफ्ते का सीन था, हमारा थोड़ा लेस था, लेकिन इट वाज गुड अच्छा, अल्टीमेटली। चलो एंजॉय आप किया अपने बताएं, ऊपर। हाउ वाज योर वीक सिंस द लास्ट टाइम वी रिकॉर्डेड। यार मेरा तो लास्ट संडे से शुरू हो गया ऑफिस। वही सुबह उठो, मार खाओ, सो जाओ। तो ऑफिस वापस ज्वाइन बट आई करते हैं। कैन, लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉइंट तो यही है कि जो लाइफ में हमारी चेंजेस हुई हैं, यू आर स्टिल एम्ब्रेसिंग दैट, लाइक अच्छी चेंजेस है, राइट? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो प्लीज है। बस आदत हो हाँ जाती है लेकिन इंसान की रोने की, तो थोड़ा इसलिए। यार आई थिंक ये बस हम लोग का वही है कि यार हम लोग को लगता है यार अब सब जिंदगी, आई थिंक एक हकीकत ये है जो कि जेंजी को समझ नहीं आता, एक अल्टीमेटली जिंदगी यही है। क्या, सुबह उठो, काम पे जाओ, घर आओ। कभी कभी रिपीटेटिव काम भी करने को मिलेंगे और कभी कभी नई चीजें मिलेंगी, लेकिन जो जेंजी को समझ नहीं आता, बट सुन लेटर आई थिंक मुझे लगता है हमारे कि उनको गुरु समझ आएगा। हमारे गुरु जो जाकिर नाइक साहब हैं, वो हम्म कहते हैं ना, मर्द की मजबूरी है, एक हम्म गिवन रूल है कि मर्द को काम पे जाना ही है। चाहे हम्म कुछ भी हो, मर्द को उठना है, काम पे जाना है। चाहे वो मर्जी का काम करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, पैशन फॉलो करे, लेकिन उसको करना है। यार ये लेकिन एक दुनिया की। बहुत बहुत मजे की बात है कि कभी जब लोगों से डिबेट करो ना तो लोग लगता है तो क्या यार इसमें मुश्किल क्या, आई थिंक इससे तुम भी एग्री करोगे, मर्द की जिंदगी में सबसे मुश्किल काम यही होता है, सुबह उठ के अपने आप को इस चीज के राजी करना कि मैंने आज उठना यार ये तो मेरी रोजाना की सुबह की जंग है ना। 3 अलार्म यस लगे होते हैं मोबाइल में। जो आखिरी वाला डेडलाइन होता है कि जिसके बाद मैं लेट हो जाऊंगा, तो उससे पहले दो अलार्म होते हैं कि यार नहीं, आज मैं यस, टाइम पे उठ के मोटिवेशन के साथ जाऊंगा। एक सबसे पहला वाला इंशाल्लाह, होता है कि बिल्कुल उठ के पहले उठ के नाश्ता भी करूंगा, विदाउट हेल्थी विदाउट लाइफ पुशिंग माई जीऊंगा। सेल्फ। हाँ। तो लेकिन वो पहले 2 अलार्म हमेशा स्नूज पे जाते हैं। और उसमें मैं इवेलुएट कर रहा था, अगर मैं ये बहाना करूं कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, या ये बहाना करूं कि आज आग और लगी रह गाड़ी गई कितनी थी, बार खराब कराएगा तू। या ये बहाना करूं कि नहीं, अगर बहाना करूंगा तो काम पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मैं आज अफोर्ड कर सकता हूँ लेट होना, किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। वो रोज की जंग है ये ना, फिर एंड फाइनली फिर उठ के जा ही रहे होते ऑफिस। यार लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं नॉट कंप्लेनिंग।
करना तो है हाँ शायद। मतलब वही बात है, कभी कभी मैं ये सोच रहा होता हूँ कि आई थिंक हम लोग की सराउंडिंग में माशाल्लाह जो कहते हैं ना कि यार मर्दों के ऊपर जुल्म ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, वो हम औरत मार्च को डिनाई नहीं कर रहे, उनके साथ भी मजालिम होते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों की जब बात करें तो यार हम मर्दों पे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं यार रोज का एटलीस्ट जुल्म हो रहा है। जो जो मिडिल क्लास वाले हैं खासतौर पे, जहाँ पे ये सारी सिलसिला होता है, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वुमेन वुड बी वर्किंग एज वेल एंड सारी बातें होंगी, और उनके भी स्ट्रगल्स वेरी डिफरेंट होते हैं, लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली द वन थिंग दैट ऑलवेज हिंडर्स यही यार, सुबह उठना है और अब जाना है। इफ मतलब चलें, ये यार ये इसको भी हम किसी दिन टॉपिक रख सकते हैं। नौकरी, नौकरी की ते नखरा की, उठो नौकरी की जाओ तो नखरा की, यस यस बस, यस आई एग्री। उठो। लेकिन यार सच्ची बात है कि देयर आर ऑलवेज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लव टू गेट अप फॉर, और आई थिंक हर काम आपका ऐसा है, आपको यार पता नहीं, सुबह मुझे उठ मुझे नहीं पता, मुझे आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई लव टू वेक अप फॉर। चाहे वो मैं सुबह उठना ही नहीं अच्छा लगता मुझे, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हो। मेरी फ्लाइट हो, मैं छुट्टी जा रहा हूँ सुबह सुबह की हो, आई हेट इट। मैं हाय 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 अगले दिन मुझे कोई क्रिकेट खेलने जाना है या किसी भी मजे का काम करने जाना है तो भी आई हेट इट कि सुबह क्यों उठ रहा है। भाई तू शाम में क्रिकेट खेल ले यार, कौन बोल रहा सुबह खेल? मिसाल दे रहा हूँ ना कि मैं सुबह उठना है, नहीं उठ रहा मुझे, क्यों उठूंगा। कल तुझे पता है सैटरडे को हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और भाई कल पूरी यार रात जागा कि मैं सुबह क्रिकेट फजर पढ़ के भी मैं कि फजर पढ़ के क्रिकेट खेलने जाएंगे हम लोग, तो मैं सोया ही नहीं पूरी रात कि अगर मैं सो गया तो मैं हम्म, उठूंगा नहीं। वो अलग बात है सही कि है। बाकी कोई उठा नहीं तो फिर मैं फजर लगा के सो गया, मैंने कहा यार कोई क्या उठ के जवाब नहीं दे रहा मैसेज का, सो जाते। ये तूने तू अल्लाह का शुक्र अदा क्या करो ये लोग नहीं उठे। लिटरली मेरे का थैंक यू भाई, वो अल्लाह हाफिज, यही मैसेज ग्रुप पे करके सो गया मैं। तो यार शुक्र है लोग नहीं उठे यार, वरना अब जाके भी मेहनत करनी पड़ती, दिल नहीं कर रहा था, मजबूरी में कमिट कर दिया था, अब तो करना बस ऐसे ही है। है। चलो यार, इस क्रिकेट की बात से हम क्रिकेट अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी अभी वर्ल्ड कप फाइनल कंप्लीट हुआ है, तो माशाल्लाह भारत महान ने जो है T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया, शुजा। भाई, सी आपने आपने मेहनत की, नीचे कैप्शन चल रहा है, सी दैट नीचे गुड कैप्टन, वन। oh yes, देखो नई नई चीजें ना लगाते रहना चाहिए। मतलब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अभी बड़े मजे की बात ये है कि अभी हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे चल रहे हैं, जहां मूसा डाउन हुआ वहां की सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अभी तक हमने डिस्कस करके एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग भी नहीं की है कि किसी अगर बैकअप के तौर पे भी किसी ने करना तो कौन करेगा। अबे भाई मूसा, देखो, खुदा के वास्ते ना मरना ना बीमार होना। देख देख हम 4 लोग हैं लेट सपोज, तो 4 महीने तो हम फ्री वाले अकाउंट चला सकते हैं। एक महीना मेरा है, एक लेकिन महीना। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है कि तू ना तो मर सकता है ना तो बीमार हो सकता है। ये नॉलेज शेयरिंग अभी तक नहीं हुई। ये केटी हो जाए उसके बाद खुद फिर तू आजाद है। अभी कम से कम 4 लोग तो तेरे लिए दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह मूसा सही सलामत रहे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह करे ऐसे ही हो। नहीं नहीं, तो अल्लाह शुजा, ताला कैसा सब देखते है। हैं आप आज का मैच? आप बड़े पॉजिटिव चल रहे थे, आप कह रहे थे नहीं भाई साउथ अफ्रीका जीत गया जब 6-6 था, यार नहीं नहीं तो नहीं सॉरी नहीं 30 पे 30 चाहिए थे, आप कह यार, रहे थे वो साउथ असल अफ्रीका में जीत देखो, गया। आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ ऑफ क्रिकेट। सच्ची बात तो ये कि, और उस वक्त जो गेम चल रहा था, इट वाज इन द मिडिल। क्लासन ने वो जो एक ओवर निकाला पटेल का, उसके बाद तो इट इट फेल्ट लाइक ओके द स्टोरी इज एंडेड फॉर इंडिया अगेन, और इंडिया ने दोबारा लगता फाइनल में चोक कर दिया, जो कि लगा 2011 के बाद से। अगर हम देखें, इंडिया शायद 4-5 फाइनल खेल चुके हैं, और 4-5 फाइनल्स में जो है हमेशा हाँ आखिर ऑफ में आके कोर्स, चोक ही करता है। 2011 के बाद तो से। यस, तो दैट वाज सरप्राइजिंग कि यार वहां से, मतलब आई थॉट यार चलो बुमराह के 2 ओवर है, मैंने ये अंदाजा किया यार क्लासन अब बेवकूफियां नहीं, मतलब आई वाजंट एक्सपेक्टिंग यार पाकिस्तानी वाली बेवकूफियां ये लोग करेंगे इस मोमेंट पे आके। मतलब कोई तुक नहीं बनती थी अपनी विकेट थ्रो करने की किसी को भी, और मिलर बीइंग सेंसिबल ट्राई टू स्टे टिल द एंड, वो बिल्कुल सेंसिबल थे। लेकिन अर्शदीप को ओवर इस तरह से निकल जाएगा ये भी अंदाजा नहीं था। सो द पॉइंट इज, मतलब मैं इधर से इंडियन बॉलर्स को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा आईपीएल भी देखा। सही जी, तो मतलब 30 पर 30 तो छोड़ो, मैं तो उस वक्त भी बोल रहा हूँ जब बुमराह के 2 ओवर ही बाकी थे, तब भी मुझे पता था ये 2 ओवर फंसे हुए हैं। एक अश्विन का होगा, सॉरी एक अर्शदीप का होगा, और एक या तो वो किसी स्पिनर से कराएगा, या फिर उसके बाद अल्टीमेटली पांड्या ऑप्शन का ही होना था बच रहा वो। है पांड्या का। एग्जैक्टली, और पांड्या सबसे वीकेस्ट लिंक था। मतलब ठीक है, उसको विकेटें मिल जाती इसीलिए कि लोग समझते हैं वीकेस्ट लिंक है, और उसके ऊपर वो अटेम्प्ट लेते हैं और बाउंड्री पे कैचेस हो रहे होते हैं। तो अगर आपने देखा हो, उल्टे पुल्टे ही आउट करता है पांड्या। ऐसा नहीं होता पांड्या को ऐसा आउट करा बोले ओ माय गॉड व्हाट अ विकेट व्हाट अ बॉल, जैसे करता बुमराह ने होगा बोल किया था वो 2। एग्जैक्टली, रेयरली वो भी करता होगा, लेकिन
ज्यादातर पांड्या के आउट क्या होते, किसी और का प्रेशर था जो पांड्या के ओवर में यार निकल के विकेट मिल गया। शुरू से शुरू करते हैं ना मैच, मतलब हाँ हम डायरेक्ट एंड पे ही आ गए। तो जब मैच शुरू हुआ, इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। हम लोगों आधा ने ज्यादा आधा नहीं गेम तो खेली। इंडिया वहीं जीत चुका था, क्योंकि साउथ अफ्रीका से चेज नहीं होता, ये बात तो बहुत पुरानी है। और ट्विटर ट्विटर पे तो हर जगह मत चल गया था भाई, चलो भाई मुबारक हो इंडिया। वो लोगों ने ट्वीट करना शुरू थे, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया के ट्वीट आना शुरू हो गए। तो मैच शुरू हुआ। विराट कोहली वंस अगेन लेकिन लेजेंड। यार एक मिनट आगे नहीं बढ़ते, पहले टॉस को डिस्कस करते। मेरा हमेशा से एक सवाल है, ये साला कॉइन उछाल के दिखाते क्यों नहीं कि हेड्स आया कि नहीं आया? ये दुनिया का बहुत बड़ा स्कैम है, कैमरा है, सब ये कुछ है, दिखा तो हेड्स आया। पाकिस्तानी अंकलों वाली कॉन्स्पिरेसी जो है ना, मेरे पास भी एक है पता है। ये हम मैच के एंड में मुझे याद दिला देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी, और मैं ढूंढता भी रहूंगा साथ में कि मुझे वो पिक्चर मिल जाए तो मैं तुम्हें इससे वो डिस्कस करूंगा। तो नहीं खैर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी ने खुद ये लूप होल छोड़ा हुआ है ना, लोगों को अननेसेसरी कॉन्स्पिरेसी दी भी है ना। मतलब यार मेरे यार एक ख्याल से वो कैमरा कॉइन एंगल उछल, का सीन है, वो वाइड एंगल हाँ, कैमरा से शूटिंग कर रहे होते हैं, फिर उनको तब करीब जाके फोकस करना और कॉइन पे दिखाना हेड्स या टेल्स, वो टेल उसका मी कुछ मूसा होता होगा। हाउ you are a technical engineer and everything, how much difficult it is to just show यार। आप साला सिस्टम ले आओ बीच में यार, जो रैंडम जनरेटर होता है यार यार, फिर उसमें 50। वो भी कर लो तुम, जो कहते थे हेड्स ऊपर रख के उछालोगे तो टेल्स आएगा, टेल्स ऊपर रख के उछालोगे तो हेड्स आएगा। फिर वो कॉन्स्पिरेसी में जाना है तो ये भी कर लो। ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है आईसीसी ने अननेसेसरी आलू छोड़ा हुआ है ना, कि हाँ लोगों को इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी करने दो। आप भी टॉस उन्हें नहीं दिखाया, इंडिया को जबरदस्ती जिता दिया हमने टॉस, और इंडिया ने बोल दिया बैटिंग करेंगे, वाह। व्यूज और कमेंट्स भी अच्छा तो चाहिए ना फिर। अच्छा, और बड़े मजे की बात ये है कि हाँ एग्जैक्टली मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर ये कॉइन दिखा देंगे ना, तो तुम कभी भी जाके ट्विटर पे लिखोगे नहीं हैशटैग आईसीसी शो मी द कॉइन, आईसीसी अगेन डिड इट अगेन। मतलब ये सारी चीजें ना, मतलब अगर मैं आपसे मैं लोगों एक दो बार लोगों से डिबेट हुई, लोग बोलते हैं ना आगे से, जैसे आज भी कुछ लोग थे जो कहते हैं ये तो मैच फिक्स है, इंडिया को जीतना हो रही है वो। मैंने बोला बे यार, इतना अच्छा कमबैक था, डोंट टेक दिस अवे फ्रॉम इंडिया कि यार मैच फिक्स था, स्क्रिप्टेड था। तो यार सीरियसली मतलब तुम कहना चाह रहे हो स्क्रिप्टेड था कि बॉल जसप्रीत बुमराह एग्जैक्टली 3 मीटर पहले, सॉरी 3 फीट पहले गिरेगी जेंसन के, और जेंसन की टांगों और बल्ले के बीच में से निकालनी है? या क्या स्क्रिप्ट थी यार, बेहतरीन। मतलब इतने अच्छे एक्टर्स हैं यार, ओ माय गॉड, अच्छे एक्टर के साथ साथ इतना टैलेंट कि एग्जैक्टली उसी जगह पर बॉल गिरा था। रोबोटिक एग्जीक्यूशन ना, कि जैसे रोबोट्स ने हाथ से बॉल निकाली और एक जिन था ट्रेन हाँ हुआ हुआ जो बॉल लेके जा रहा था। नहीं मैं कभी इनविजिबल बोलता जिन। वैसे लोगों को तू बता दे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू हो रहा है, ये बहुत अच्छी ग्राफिक, इतना अच्छा इन्होंने जो है ग्राफिक वर्क किया हुआ है कि ये कहाँ हॉलीवुड वाले करते होंगे। अबे नहीं, वो उन्होंने जिन हायर किए हुए जो बॉल पकड़ते हैं, तो जब बॉलर हाथ से बॉल छोड़ते हैं ना, तो जिन हाथ से लेके जाता है बॉल। यानी यहाँ पे जाके ग्रीन शिफ्ट करें। ग्रीन ग्रीन मैन्स होते हैं ना, वो लेके यार अब बहुत ऑफ ट्रैक जा रहे हैं फिर से, वापस आओ। नहीं नहीं, लोग अभी हमें तक सीरियस नहीं लेंगे। नहीं नहीं, अब अभी तक टॉपिक पे ही है, लाइक वो टॉस वाली मतलब अब इस बात पे तुम एग्री करते हो, ये अननेसेसरी आलू छोड़ा हुआ है आईसीसी ने, ताकि लोग डिबेट्स करें, ट्विटर हंड्रेड पे जाके परसेंट भाई, हैशटैग चला एंड 100%। फ्री की पब्लिसिटी, लोग जाके मैं बोले ओ इसका तो कुछ हो रहा है, मैच चल रहा है, इंडिया कुछ कर रहा है। हंड्रेड सो परसेंट 100%। अच्छी बात ये थी कि यार आई थिंक सबसे पहले अगर फाइनलिस्ट देखे जाए, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बोथ वर वेरी डिजर्विंग। साउथ अफ्रीका हाँ वो के, तो नो लेकिन डाउट, मुझे साउथ अफ्रीका का अनडिफिटेड, समझ नहीं दोनों आया। अनडिफिटेड थे। हाँ अनडिफिटेड, और मुझे साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा सीन ये मुझे समझ नहीं आया कि यार वो किस तरीके से पहुंचे एट टाइम्स, कैसे कैसे गेम उनके निकले हैं यार। इंग्लैंड का देख लास्ट लो, लास्ट ओवर में, या हाँ बिल्कुल लास्ट बॉल तक मतलब गए उनके मैचेस। यार नेपाल तक लास्ट ओवर में जीत रहे हैं यार। मतलब मैं सोचा था ये टीम कर क्या रही है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल। मुझे पूरी लोग पाकिस्तान इसीलिए, वाली फीलिंग थी। पता है लोग इसीलिए भी उनको वो कर रहे थे कि इस दफा चोक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाँ बहुत चोक हुए हुए मैच निकाल के ले आए। यस, तो लोगों ने कहा कि नहीं, इस दफा तो ये ले जाएंगे, मगर मतलब अगेन। ऑनेस्टली साउथ अफ्रीका वाज गिविंग मी पाकिस्तान फीलिंग, इतनी अनप्रेडिक्टेबल यार। मतलब जीते हुए गेम हारने पे आके हार के जीत रही है, कर क्या रही है यार, ये तो समझ नहीं आ यार रहा था सुजो, मुझे। तुम क्या कहते हो इसको भी चोक कहते हो? लोग कहते हैं 30 पे 30 सही था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका चोक कर गई। तुम्हारे लिए चोक है ये, मेरे लिए नहीं है। यार मैं नहीं नहीं ये कहता कि ये चोकिंग चोक यार, था। मैं एक बात कहूंगा, ये साउथ अफ्रीका चोकिंग नहीं थी, ये इंडिया की इनक्रेडिबल बॉलिंग, इनक्रेडिबल कमबैक था, और कुछ भी नहीं। यू शुड बिल्कुल नॉट टेक इट अवे एब्सोल्युटली। फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल एक्चुअली एब्सोल्युटली। इंडिया डिड सम, मतलब उस वो प्रेशर सिचुएशन था 30 पर 30। ऐसे मैंने ही है। वैसे ऑनेस्टली रोहित शर्मा ने अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया एज ए कैप्टन। हमने रोहित शर्मा को देखा हुआ, वो कैसी कैसी गालियां दे के, लाइक ऑन कैमरा नजर आ रहा होता था बॉलर को वो सुना रहा है, बट फॉर पास्ट फ्यू डेज मैं देख रहा था वेरी हम्बल ऑन द ग्राउंड, ऑन द पिच।
आई थिंक उसकी मेंटेलिटी में आ चुका है यार, अब मैंने रिटायर ही होना है, लेट मी ट्राई थिंग्स डिफरेंटली। आई थिंक इट कंप्लीटली वर्कड ऑन ग्राउंड, कैप्टेंसी इट वाज वेरी ऑसम। पाकिस्तान इंडिया वाला मैच हो, उस सिचुएशन में सोचो पाकिस्तान इंडिया का सारे प्रेशर मैचेस यार, कितना बड़ा, सारे मैचेस बहुत बेहतरीन लेके गया वो, नो मतलब डाउट। वो रोहित शर्मा एक वेरी डिफरेंट रोहित शर्मा वाज ऑन द पिच। ही वाज एक्चुअली लिसनिंग टू बॉलर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स रादर देन गेटिंग ऑन देम, जो कि रोहित शर्मा का बहुत नॉर्मल, मुंबई का लड़का है, कराची वाले जिस तरह आप मतलब कोई भी बात बोलेंगे तो चार गालियों के साथ बोलेंगे, तो वही वाला सीन। तो अगर तुमने उसकी मैं देखी है वो, बहुत उसकी यूट्यूब पे भरी पड़ी है उसकी, रोहित शर्मा जेम्स, रोहित शर्मा तो जेम्स। तो ये वाला बड़ा सीन है। तो आई थिंक बोथ वर वेरी डिजर्विंग फाइनलिस्ट, और इंडिया का टॉस जीतना वाज वन ऑफ द गेम चेंजिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी टॉस जीता और बैटिंग करता। आई थिंक इट वाज एविडेबल। हाँ जब 3 आउट हुए इनके शुरू में, 30 पे 3 थे, लोगों ने कहा लो भाई निकल गई, ये तो साउथ अफ्रीका निकल गई। मैं कह रहा हूँ भाई ये नहीं, उस मौके हाँ मौके पे अक्षर पटेल को भेजना, मतलब यार, दुनिया की कोई टीम ये रिस्क रिस्क नहीं लेती जो ये अक्षर पटेल को भेजे। एग्जैक्टली। इंडिया ने, अगर तुम्हें याद हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये किया था, 3 विकेटें ऊपर से जल्दी निकली है, अक्षर को भेजा है। अक्षर का काम क्या था कि भाई तू 2-3 ओवर, जो बॉलर्स पंप हुए हैं ना, रिदम में आए हुए, 2-3 ओवर में हाँ प्रेशर अब्सॉर्ब कर ले। 2-3 ओवर तू निकाल दे, बेशक टुक टुक पे निकाल या मार के निकाल, लेकिन 2-3 ओवर निकाल दे कि बॉलर्स का रिदम स्लो वापस काम डाउन हो जाए, बैक बैक टू देयर प्लान्स हो जाए। एक दफा वो होगा, फिर तुम मारना धाड़ना स्टार्ट करना, और हमारे पास नीचे बैट्समैन तो मौजूद हैं हिटिंग करने वाले। सेम नहीं सही उन्होंने आज के मैच में भी हुआ। अक्षर और साउथ अफ्रीका वाज ऑन टॉप, अक्षर पटेल आया है, उसने आराम से वो 3-4 ओवर निकाले हैं मिडिल के, पिए है। 2-3 ओवर प्रेशर पिया है, कोहली के साथ टुक टुक सिंगल डबल करता रहा, वो आराम से खेला उसने। अचानक से फिर जब सेटल हो गया तो उसने अपना रन रेट भी, यार अपना फिर स्ट्राइक रेट भी इंक्रीज कर लिया। इस पे मैच मैं यही अक्षर कहूंगा, पटेल बहुत अच्छा बढ़ाया। मैं इधर मैं उसको ऐसे जरा मैं कंप्लीट करूं, हाँ 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 तो बोलो। अच्छा, और तो उधर ये हुआ कि अच्छा अक्षर पटेल, अब लोग शुरू हुए वैसे कोहली पे, सेम जैसे कि बाबर पे बाबर होता है। वाली इनिंग्स खेल रहा है, और इतना इतना स्लो खेल रहा है, और ये वो, उस मेरी नज़र में उस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट ही यही थी गेम की, कि आप प्रेशर एब्जॉर्ब करें, सिंगल डबल निकालें, काम डाउन करें, उसके बाद फिर आप चार्ज करिएगा। रोहित और सॉरी विराट कोहली और बाबर में डिफरेंस देखो, जब बाबर साहब हम्म, प्रेशर एब्जॉर्ब करके सिंगल डबल करके इधर उधर निकाल रहे होता है, तो हमारे साथ कौन आता है, एफटी चाचा और शादाब खान और इस तरह के हम्म, लपाड़ू होते हैं, जो बाबर को मौका ही नहीं देते कि, मतलब जो खेलते ही नहीं है उस तरह, जिस तरह जैसे विराट खेल हम्म, रहा था और बाकी अपने आसपास खेल लेते। यस। बाबर के साथ कोई होता ही नहीं है जो उस तरह से खेले, तो बाबर की जो खुदा के वास्ते, कमी खुदा है। के वास्ते पाकिस्तानियों समझो यार, ये मूसा को समझ आ रहा है, तुम लोग क्यों नहीं समझ आ रहा है यार। एंकर इनिंग जरूरी होती है, एक एंड से दूसरे एंड से लोग खेलते हैं। बाबर के साथ एग्जैक्टली, बदनसीबी ये कि दूसरे एंड पे कोई नहीं खेल रहा होता। The only एग्जैक्टली ये person मसला who plays with Babar when Babar is anchoring is Rizwan. The only person. और कोई नहीं और खड़ा कोई, होता उसके साथ। और जिस दिन फखर चल गया उस दिन फखर चल गया, वरना तो फिर तो बिल्कुल ही जीरो है। ऐसा ही है। तो सेम अक्षर पटेल का बहुत बड़ा रोल था इस इनिंग्स को कंट्रोल में रखने के लिए। उसने जो हम्म, कमाल किया ना, मेरे ख्याल से तो रविंद्र जडेजा से ज्यादा अच्छा उसने ये वर्ल्ड कप पूरा का पूरा खेला, और एज अ बैट्समैन भी और एज अ हम्म। बॉलर। उसके बाद जो है देयर वाज नो लुकिंग बैक, अपना जब लोग अच्छा लेके गए ना लेकिन लोग। तुम अभी ना हम्म, बहुत आगे चलो, मैं शुरू के 3 ओवर्स की बात भी करूंगा यार। वो शुरू के 3 ओवर्स में इंडिया ने अपना इंटेंट बहुत क्लियर बताया था। लाइक अगर तुमने देखा हो, खासतौर पर पहले ओवर में जब कोहली ने अटैक किया, मतलब हम्म, इट वाज वेरी इजी फॉर रोहित शर्मा कि यार सिंगल करे, कोहली को स्ट्राइक मिला, वो अटैक करा करने था। लेकिन नहीं, रोहित शर्मा हो गया, उसके बाद जो है क्या नाम है, पंत हो पॉइंट गया, तो उसके बाद जो है स्काई हो गया, पॉइंट तो खैर तीनों पहली बॉल कंटेंट पे के गया लिए, था। हाँ, तीनों जो है वो वही वो बेस बॉल यानी एग्रेसिव, एग्रेसिव खेलना हमने, मतलब इंडिया ने जो रिसेंट टाइम में एक चीज चेंज की है ना अपनी स्ट्रेटेजी में, वो ये यार 20 ओवर गेम है, 2 ओवर में सारी कहानी जो है ना पलट जाती है, हमने एग्रेसिव ही खेलना, मतलब यार हर दो T20 ओवर में का अगर गेम ही ये एक, हो गया है अब, कि यस, आप हर बंदा आके अगर 10 बॉलों पे 30 कर जाए ना, तो मतलब वो आराम से आपका स्कोर बस बन जाएगा, नीचे से ऐसा ही है। 180 पहुंच जाएंगे आप। आई एम रियली लाइक आई लव देयर स्ट्रेटेजी ऑन दिस। विकेट गिर रही है मसला नहीं है, प्रेशर का सीन नहीं है, वो लिटरली कैलकुलेटेड चल रहा है यार, हर 2 ओवर में एक विकेट गिर रही है तो यार 20 ओवर में हमारे 10 विकेट काम आ जाएंगी, कोई मसला नहीं। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, एग्रेशन नहीं रोकना, एग्रेशन चलता रहना चाहिए हमारा। इंटेंट चलता रहना चाहिए। यस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये, तो भाई वो 3 विकेटों का गिरना, कोहली का जो है क्या नाम है, एंकर करना बहुत जरूरी था, उसके बगैर गुजारा नहीं था। और उस उसके मोमेंट पे साथ आके फिर अक्सर और वो दुबे, अक्षर, दे जस्ट केप्ट ऑन प्लेइंग द नेचुरल गेम यस, अराउंड कोहली। नेचुरल गेम एग्जैक्टली, मतलब ऑल्दो अक्षर का गेम ये नहीं है, लेकिन अक्षर को जब देखो, साउथ अफ्रीका ने सबसे बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका ने आज मुझे पाकिस्तान की फीलिंग दी, उसकी वजह यही है
कि यार उस मोमेंट पे आपने मजीद चढ़ना था, आपने जो है सबसे बड़ी गलती की, शम्सी को आप उस एंड से करा रहे हैं जहाँ पे हवा, मतलब वो लिटरली वो शॉट खेलता है और हवा बॉल लेके जा रही है, भाई उसको दूसरे एंड से बॉल कराओ ताकि उसको मुश्किल तो हो अगेंस्ट द अक्षर विंड पटेल खेले। को। एग्जैक्टली अगेंस्ट द विंड खिला नहीं रहे उसको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो बस अपने बॉलर्स की ओवर निकाल रहा है, उसने उसको लगा मार्कम को यार जल्दी से ओवर निकाल दूं, ये लोग अभी तेज नहीं खेल रहे, आखिर मार्करम में ने दोबारा अपने खेल ओवर लेंगे। निकाल ले खुद से, बिल्कुल अपने ओवर काट डाले बीच सो में। दैट वाज समथिंग आई वुड से कि यही हल्के नहीं पड़ना था उस वक्त, मजीद अटैक करना था। और मैं अटैक का मतलब ये नहीं स्लिप ले लो ये कर लेते, मैं मतलब पॉइंट इज अपने बेस्ट बॉलर से ओवर निकाल लेते, मजीद इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना था, अक्षर पटेल को फ्री नहीं होने देना था। वो फ्री हुआ है तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली जब उसको लगा यार बल्ले में बॉल आ तो रही है, पिच तो है ये मेरी जो बल्ले में बॉल आ रही है, उसने भी फिर खुल के खेला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और विराट असल में देखो प्रेशर विराट के ऊपर कब आता है, जो वही बाबर के साथ क्या होता है, जब सामने से भी विकेट गिर रही है सामने वाला भी एंकर करना शुरू करते हैं, तो बाबर के ऊपर प्रेशर था और उल्टे सीधे शॉट खेलता भाई। विराट तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो उल्टा सीधा शॉट खेले, वो अपना नेशनल गेम खेलता रहा सिंगल डबल वाला, शुरू में वो ओवर पहले ओवर में चौके लग गए उसके यार बाद वो तो भूल ही गया चौके चौथे ओवर के मारना बाद 16वें ओवर में बाउंड्री मारी उसने, विराट एग्जैक्टली कोहली ने भूल ही चौथे गया, मारे और थे भी 16 छक्का ओवर। मारा उसके बाद एग्जैक्टली, वो भी 50 करने के बाद। सेल्फिश तो नहीं नहीं ऑनेस्टली वैसे एक एक दो चीजें जो मैं कहूंगा, शायद विराट कोहली को थोड़ा पहले भी अटैक करना चाहिए था। उसकी वजह मैं ऑनेस्टली वजह क्या है, क्योंकि देखो अक्षर पटेल का आउट होना वही वाली बात है कि उस वो है 16 चल रहा था उस मोमेंट पे, मतलब वो एक ऐसा मोमेंट आ गया था जहां पे देखो अभी नीचे दुबे बाकी था, अभी नीचे जडेजा बाकी था, पांड्या बाकी था, ये इनके 3 बेस्ट हिटर्स थे। मतलब मैं कहता हूँ उस मोमेंट पे अक्षर पटेल का और विराट कोहली का पिच पे होना क्राइम था इंडिया के लिए। इन 3 में से हाँ, लोगों ये आखिर के 8 ओवर 12 इन के लोगों ने बाद खेला। जो आउट हुए वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था वो भी। एग्जैक्टली दुबे का है ना वो मतलब एनी टाइम ऑफ द डे यू आस्क मी अक्षर पटेल या दुबे, बोलो भाई दुबे को भेजो किसी तरह इसको निकालो। एंड सिमिलरली एनी टाइम ऑफ द डे यू आस्क मी विराट कोहली और दुबे पांड्या जडेजा विल से विराट कोहली को बिठाओ, इन 3 को भेजो, आखिर के 8 ओवर रह गए। ऐसे मतलब ही है। दैट वुड हैव बीन द थिंग। तो उस मोमेंट में मैं कहूंगा आई थिंक वो मैं सेल्फिश नहीं कहूंगा, आई थिंक वो शायद लेकिन वही वाली बात होती है ना यार, ये आई थिंक इट वाज समथिंग कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ इंडिया एज वेल, दे वांटेड टू कोहली कंटिन्यू द वे ही वाज प्लेइंग, बट आई फेल्ट कि इंडिया आराम से 200 पार कर सकता था अगर वही विराट कोहली थोड़ा पहले एग्रेशन स्टार्ट करते, क्योंकि बॉलर तो वही थे, वही बिल्कुल बॉलर थे ऐसे ही जिनको उसने आखिर में 50 के बाद मार, 50 के बाद तो ऐसा लगा जैसे उसको लाइसेंस टू किल मिल गया, मतलब है। यार दो वो ओवर पहले रह क्यों नहीं गए थे मिला। ना, जब 2 ओवर रह जाते हैं तो फिर तो लाइसेंस तो किल ही होता है। ये तो बात सही है कि वो 1 ओवर पहले तो 3 ओवर रह गए, तो 3 ओवर में भी लाइसेंस तो किल होता है, मैंने कोई विकेट घर तो नहीं लेके जानी थी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मतलब वो 50 के बाद फील हुआ। अब वही बात है ना, अब जिनको क्रिकेट की समझ नहीं हो तो बोलेंगे ऐसा सेल्फिश गेम खेला है। मैं कहता हूँ देखो सेल्फिश गेम भी एक चीज होती है, लेकिन वही बात है जितना हम क्रिकेट को समझते हैं या जानते हैं, और जितना मैंने देखा कम्युनिकेशन चल रही होती बिटवीन मैनेजमेंट एंड पीपल ऑन द ग्राउंड एज वेल, आई थिंक उनकी तरफ से आया था यू शुड नॉट अटैक राइट नाउ, लेट द अदर पर्सन कीप अटैकिंग, यू डू द एंकरिंग थिंग दैट यू आर डूइंग। लेकिन जहां पे शायद उसकी 50 हुई उसने बोला ओके आई एम डन, लेट मी डू व्हाट आई एम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शायद वाज 20 रन एटलीस्ट शॉर्ट अगर वो नहीं थोड़ा नहीं पहले नहीं 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 अटैक नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, मैं शॉर्ट तो कहूंगा ही नहीं। वो तो साउथ अफ्रीका की आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी कि वो इतना करीब ले गए। मेरे ख्याल से देखो, नॉर्मल गेम होता T20 का इस विकेट पे तो मैं कहता भाई 200 पार स्कोर है। हाँ लेकिन हाँ एक क्रिकेट फाइनल वर्ल्ड था। कप का फाइनल, उसमें हाँ आपका 160 इज इक्वल टू 200, नहीं क्योंकि नहीं लेकिन 160 मैं भी कह रहा हूँ इंडिया ने जिस तरीके से कंटेन किया वो थ्री थ्री विकेट्स का गिरना, उसके बाद से उस तरह कंटेन करना, मैं कह रहा हूँ इंडिया आराम से जा सकता था, मतलब मैं कह रहा हूँ ना 15-20 रन अच्छा और बन सकते थे, अच्छा वो अच्छा। बना ही नहीं उन्होंने। लेकिन वही बात है इट वाज व्हाट देयर स्ट्रेटेजी कि यार हम शायद 180 पे भी, लेकिन मजे की बात 180 बन रहे थे, 180 भी नहीं बनाए, वो आखिर के 4 रन ही फंस जाते हैं इनके तो ऐसे ही है, शुक्र हो ऐसे ही है। तो यार आई थिंक इंडिया प्लेड, अगर हम सिर्फ बैटिंग की बात करें, हम फर्स्ट इनिंग को भी पहले क्लोज करते हैं, फिर अगली इनिंग में भी चलते हैं। तो जो फर्स्ट इनिंग की अगर मैं बात करूं तो यार इंडिया प्लेड ऑसम एज अ टीम, मतलब वो पूरा टीम गेम था, किसी एक के ऊपर गेम नहीं था। शुरू में रोहित शर्मा के वो 2 चौके मारना, इंडिया के ऊपर सारा प्रेशर रिलीज करना, 8 बॉलों पे देवर सिटिंग ऑन यार 27-28 रन, हाँ मतलब 19 आठ पे थे आठ बॉल। बॉलों पे, सॉरी 8 ओवर कह रहा हूँ, 8 बॉलों पे जो उनके 23-24 रन थे, ये पूरा प्रेशर उन्होंने शुरू में निकाल दिया था, सारा प्रेशर उनके ऊपर था। फिर इंटेंट भी महाराज था के वो जैसे कि दो, अब। यस महाराज के फिर वो 2 विकेट लेना एक ही ओवर में, फिर उसके बाद रबादा का भी आना, स्काई की विकेट लेना, तो यार इट वाज वेरी ऑसम गेम, जहां से फिर इंडिया ने फिर कमबैक किया, अक्षर पटेल और विराट कोहली की 10 ओवर की पार्टनरशिप वाज गेम चेंजिंग। उसके बाद फिर दुबे का आके प्रेशर नहीं लेना, पहली बॉल से इंटेंट दिखाना कि मैं मारने आया हूँ, अगर तुमने मुझे लूज बॉल दी तो छक्का तो कंफर्म है यार बहुत बहुत अच्छा
अब तक मैं सोच रहा था कि दुबे ओवररेटेड लग रहा है मुझे, कुछ कर तो रहा नहीं है, लेकिन आज उसने थोड़ी क्लास दिखाई अपनी के ओवररेटेड नहीं है वो। ही इज लाइक या तुम आईपीएल नहीं देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं देखता मैं आईपीएल भाई, मैं इंडियन टीम को ये नहीं देखता तो मैं आईपीएल की बात कर रहा यार क्रिकेट फैन बनो ना यार। इंडियन टीम क्या होता है यार, मतलब आईपीएल एक्चुअली बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही होती है। जस्ट थिंक इट लाइक दैट कि अगर इफ यू आर अ स्पोर्ट्स फैन, जस्ट व्हाट इज दैट, दैट इज हूँ। व्हाट आई वुड से। मुझे इंडियन नहीं पसंद ना, क्यों देखूं, नहीं पसंद हाँ, मुझे। ये देख लो इंडियंस जिसके रेसिस्ट, आसपास जो काम करते हैं, सुन लो क्या बोल रहा है एक्सट्रीमिस्ट फैन हूं ये। मैं पाकिस्तानी। मुझे बिल्कुल इंडियन क्रिकेट और इंडियन टीम की आईपीएल देखना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा, अरे, खैर रेसिज्म अपार्ट, मैं मजाक हाँ कर रहा हूँ। मसला ये है क्योंकि मैं आईपीएल को जिम्मेदार समझता हूँ क्रिकेट की खराबी का, और क्रिकेट इस वक्त जहाँ हाँ जा रहा है। हाँ हाँ। तो मुझे जो है ना, वो ट्रेडिशनल क्रिकेट ज़्यादा पसंद थी, या ट्रेडिशनल कह लो, या मुझे लगता है बैलेंस होना चाहिए पावर में। तो सारा पैसा सब कुछ हाँ, आईपीएल लेके आता आईपीएल है हर चीज़। आईपीएल आईपीएल जो है वो बुलिंग करता है, सच्ची बात आईपीएल की वजह से हम पाकिस्तानी, हमारी क्रिकेट बहुत सफ़र किया करती है ना, हमारी डोमेस्टिक ऊपर जा सका पीएसएल, है। और हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता कि वो उस तरह ग्रूम हो सके जिस तरह दुनिया की। यार मतलब अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल गई, उसमें बहुत बड़ा हाथ आईपीएल में उनकी प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है। साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक भी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये सारे प्लेयर्स जो आए हैं साउथ अफ्रीका की, तुम टेस्ट टीम को उठा के देख लो, स्टैंडिंग नो वे। लेकिन जो टी20 में इतने स्ट्रांग, ये क्लासन हो गया, और ये ऊपर कौन है, रीजा हेंड्रिक्स वगैरह, ये सारे जो आईपीएल में खेलते हैं, और इनको मतलब उधर से बहुत एक्सपीरियंस यार मिला है, सीखने में। आपको जेनसन की स्टोरी पता है, जो इनका आज बॉलर था साउथ अफ्रीका का? नहीं मुझे नहीं पता, मैं अपना पॉइंट जस्ट जे- कंप्लीट कर लूँ, फिर हाँ आता हूँ कि मैं मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मुझे आईपीएल से क्यों, मुझे आईपीएल पसंद नहीं है, या मुझे इंडियन क्रिकेट से क्यों हटती है मेरी, वो वजह से हटती है जो उनकी एक मोनोपली कह लो, तुम उनकी पावर गेम कह लो। पैसा लाते हैं तो अब जो पैसा बोलता है भाई, तो ये पैसा लाते हैं तो ये बोलते हैं। अब इन्होंने जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज की कोई भी सीरीज उठा के देख लो, रात को सुबह फजर के टाइम पे हो रही होती है हमारे टाइम के मुताबिक, या रात को लेट नाइट। लेकिन वो क्योंकि भी इंडिया में व्यूअरशिप ज्यादा आती है, तो इस वक्त डे गेम हो रहा है टी20, जो किसी सीपीएल के मैच में नहीं हुआ, किसी वर्ल्ड कप के मैच में वेस्ट इंडीज में नहीं हुआ। वो रात को मैचेस खेलते हैं, लेकिन इंडिया के लिए उन्होंने इस तरह अरेंज किया। तो ये सारी जो पावर गेम है, अब दूसरी टीम को तो ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते, इसलिए मुझे आईपीएल और इंडियन टीम पसंद नहीं है। ये मेरा पॉइंट है, और आई इसलिए मैं थिंक नहीं देखता। यू आर अगेंस्ट बुलिंग। अब इसमें इंडिया का टैग लगाओ या किसी का भी लगाओ, इट डजंट मैटर। पॉइंट इज बुलिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग। हाँ हाँ, मतलब अब किसी कोई और टीम इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रही ना, क्योंकि उसके प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलने गए हैं। दिस इज अब ये यार, सबसे बुरा है अब यार, अल्टीमेट। अब जो बेचारी दो दूसरी टीम है पाकिस्तान जैसी, जो उनके पास ना पैसा है ना इतना एक्सपोजर है, वो फिर इसी से सफर करेंगी, पीछे रह जाएंगी। असल में देखो, ऑनेस्टली हर किसी का करियर एक बहुत शॉर्ट स्पैन का होता है। मतलब उन्होंने बहुत खुल के बता दिया ना। बहुत सारे लोग अपने इंटरनेशनल टीम के मैचेस छोड़ के आईपीएल खेल रहे होते हैं, राइट? और एग्जैक्टली। वो क्लियरली ये मैसेज दे रहे थे, हमारे लिए भी पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारी नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही और सिमिलरली जब इंग्लैंड के प्लेयर्स वापस गए थे आईपीएल छोड़ के, सुनील गावस्कर की इतनी हड्डी थी, उसने ओपनली मीडिया पे आके बोला कि यार इन लोगों को जो है ना, मैं नहीं बुलाना चाहिए अगर इस तरह पैसे काट लेने के। चाहिए इनके। आई वाज लाइक सीरियसली, सुनील गावस्कर क्या कह रहा है, बुढ़ापे के साथ सटिया भी गया है। तो मुझे चला यार जॉनसन की हम, स्टोरी सुना रहे थे। हाँ जेंसन की स्टोरी, हाँ फिर वहां पे टॉप करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ जेंसन इज एक्चुअली एन आईपीएल फाउंड। उसकी बहुत मजे हाँ, की बात ये कि वो इंडिया घूमने गया हुआ था, ना और करो। यस, ही वाज एज अ हाँ, टूरिस्ट देयर। उसे देखा क्रिकेट क्रिकेट चल रही है, उसने बोला यार मैं भी जरा एक दो बॉलें करूँ, मैं साउथ अफ्रीका में खेलता हूँ। ही वाज लाइक 17-18 बैक देन। और उसने बॉल गई, उन्होंने बोला कौन हो भाई? उन्होंने फिर मुंबई इंडियंस में उसको अपने पास ग्रूम किया, और उसको फिर मुंबई इंडियंस से, अगर तुमने देखा हो तो पिछले 4-5 साल से मुंबई इंडियंस से खेला था, इस साल फाइनली ही हैव बीन लेफ्ट बाय देम। तो पॉइंट इज, वो आईपीएल का फाउंडर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने फाइंड नहीं किया था आइडिया। वाह। उसको। तो अगेन यार देखो, आईपीएल की बात ना ही करें तो बेहतर है। सच्ची बात ये कि देखो अल्टीमेटली क्रिकेट के साथ ये होना था। टी20 इज बिकमिंग समथिंग पीपल, या देखो जनरेशन जनरेशन सोचो यार, अभी करंट जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं है ना, इतना इंटरेस्ट उनका कि यार हम बैठ के वो 50 ओवर का मैच देखें या बैठ के 5 दिन का टेस्ट देखें, वो नहीं देखना चाहते। सो दे हम्म, वांटेड टू ब्रिंग अ शॉर्टर हम भी फॉर्मेट। देखते हैं। यार ऑनेस्टली अगर मेरे पास अभी टाइम हो तो मैं अभी भी देखने में तैयार हूँ। मसला ही मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम है तो फिर वो बच्चों के इतने सवाल आ रहे होते तो वो मैच देखना इंटरटेनिंग नहीं रहता। जैसे आज भी मैच देख रहा था तो मेरा बच्चा, बाबा ये बन जाएंगे ना?" मैंने बोला यार मैच देखो ना यार, इतने सवाल क्यों कर रहे हो यार, मुझे मैच देखने दो। और मेरा बच्चा भी कहता था, आई वांट इंडिया टू विन।
मैं तेरी औरत की घर से निकाल दूंगा तुझे। अच्छा, और मेरा बेटा कह रहा है यार इंडिया जीत जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या हो गया अगर जीत गया। आई थिंक ये मैटर करता है, पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा था। मतलब मैंने उसके सामने कभी कोई इंडिया की हेट्रेड वाली बात नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल उसके दोस्त वगैरह जो है वो लोग, उनके घरों में होता है कि इंडिया हेटेड समथिंग लाइक दैट, तो वो उनसे इंस्पायर्ड चलता है इंडिया नहीं जीतना चाहिए। मतलब बेटा जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इट डजंट मैटर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है यार। इंडिया तो पहली इनिंग हमने अगर डिस्कस कर लिया, हम दूसरी इनिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आप ये बताएं कि बुमराह का पहला आउट कैसा लगा। यार बहुत अच्छा वो बॉल बॉल था, नो वो डाउट। बॉल अच्छी थी या बैट्समैन ने उसको अच्छी बना दी, पहले तो मुझे ये बता। यार बैट्समैन ने उसको अच्छी बना दी, मैं ये कहूंगा। अब मैंने इससे बहुत अच्छी अच्छी बॉलें देखी हैं। बहुत ही मतलब, देखो, एक होता है जिस तरह जेम्स एंडरसन के अगर शुरू के आउट देखो तुम, जो मतलब वो इनिंग्स के स्टार्ट में आउट करता है टेस्ट मैचेस में, तो वो क्लोजर, कमिंग क्लोजर टू द अंपायर, हाथ बिल्कुल परफेक्ट सीम जो है पड़ के एकदम करीब से हल्की सी मूव हो गया आउट, टॉप ऑफ ऑफ स्टंप लगती हुई चली गई, इस तरह से आउट करता है वो। बुमराह ने वो अनवर अली का, अगर तुम्हें याद हो ओवर, जो अनवर अली की मशहूर एक क्लिप है ना, उसी तरह का बॉल था वो, वाइड ऑफ द क्रीज जाके एंड में बॉल एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट हुआ है बैट्समैन, क्योंकि वाइड ऑफ द क्रीज था, बैट्समैन ने उसको इनसाइड द लाइन खेला और बॉल जो है वो आउट स्विंग होके टॉप ओवर चली गई। मतलब उसमें बैट्समैन की रीडिंग लाइन की गलत थी, उसमें लाइन को मतलब कवर करके लाइन को इनसाइड आने वाला बॉल समझ के खेला था और वो आउट स्विंग होके आउट हो गई। ये मेरा मानना है। इट वॉज अ ग्रेट बॉल, नो डाउट, बहुत अच्छा बॉल था, लेकिन जिस तरह उसको ट्विटर पे गोट बॉल बना दिया गया ना कि ओहो, गोट बॉल ऐसा नहीं होते, गोट बॉल वो थे जो वसीम भाई ने 92 में किया था। नहीं वैसे तो दुनिया ऑनेस्टली पागल हो गई थी, ये क्या होता है। ये सच्ची बात तो ये कि वो तो खैर रिवर्स स्विंग थी ना यार, रिवर्स स्विंग तो दुनिया को पता नहीं थी होती क्या चीज है। ठीक है। अच्छा, बुमराह की अच्छी बात ये कि देखो समवॉट ही इज लाइक वसीम अकरम, नो रन अप नथिंग, कंधे से बॉल कर रहा है और किए हाँ जा रहा है। और क्या देखो, अगर तुम्हें देखो उस वसीम वकार दो एक वक्त में जो है ना बड़े चढ़े हुए थे, राइट, और दोनों में फर्क क्या था, एक बंदा तेज भाग आके रनअप के साथ बॉल कर रहा है, और दूसरा हल्के हल्के से आ रहा है और आगे कंधे से जोर लगा के बॉल कर रहा है। एंड बुमराह इज सिमिलर, वो कंधे वाली बॉलिंग कर रहा है। मैं अभी सिर्फ उसके ऊपर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कि एक्शन सिमिलर है, लाइक द आइडियोलॉजी इज सिमिलर। हाँ, मतलब वी डोंट नीड रन अप टू बॉल फास्ट, मतलब हम अपनी दिमाग जान, से हम बॉल कमर, करता है बुमराह, एक्चुअली बुमराह कमर का दिमाग जोर से लगा बॉल रहा। करता है, कंट्रोल बहुत अब अच्छा है कि कहाँ बॉल मैं करना है। क्यों देखो, मैं वो नहीं कहूंगा वो गोड बॉल थी, लेकिन वो बॉल इसलिए अच्छी थी कि उसने बैट्समैन को एक तो क्रॉस सीम डिसीव किया, और प्लस एक तो बॉल भी तेज कराई। लाइक 140 kph पे जज करना यार, ये बॉल अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है, दैट वाज द मोस्ट। लेकिन यार हेंड्रिक्स जैसे बैट्समैन को आउट करना, जिसने आईपीएल में पागल करके रखा होता है इन लोगों को, मतलब दिस टेल्स के यार वो डिसीव हुआ, प्रेशर था जो भी था, बॉल अच्छी थी। हाँ लेकिन इससे बहुत बहुत मतलब गोड बॉल नहीं थी, पर बॉल अच्छी थी हाँ, और गोड बैट्समैन ने बॉल उसको नहीं था, अच्छी। मैं बस ये कह रहा हूँ, बॉल बहुत अच्छा था, गोड बॉल नहीं था हाँ, जो मैं लोगों ने जिसके माना। साथ देखा था मैंने उसको बोला, बॉल यार ऑफ द बॉल अच्छी टूर्नामेंट, थी, मैं ये नहीं लेकिन बोलूंगा। यार ऐसा, और उसने बॉल अच्छी बना दी, ऐसा इतना ऐसा भी नहीं था कि यार वो माइक को खेला खेला नहीं जा सकता। मतलब यार आई थिंक कि खेली जा सकती थी डिफरेंटली, लेकिन उसने रीड नहीं किया, सिंपल उसने उसने कम्प्लीटली डिसीव हो गया, सिंपल सीधी सी बात है। और वो सही बात। इसमें वी शुड नॉट टेक समथिंग फ्रॉम बुमराह, उसने ये एक्चुअली डिसीव किया उसको, दैट वाज द टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस। हाँ, लेकिन इट वाज नॉट अ गोड बॉल, इस पे हम हाँ, अग्री करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट अबाउट द सेकंड आउट। यार फॉर इसका, ये जो मार्करम है ना यार, जब खेलता है ना इतना प्यारा लगता है, टेक्स्ट बुक बैट्समैन है पूरा। प्यारे कवर ड्राइव, प्यारा कट, जैसे हमारा मोहम्मद हफीज था। टट्टी तरीन बॉल पे आउट हुआ है यार, मतलब मैं कोई वही अब कह बॉल। रहा हूँ, मार्करम जब खेलता है ना बिल्कुल टेक्स्ट बुक बैट्समैन लगता है, कवर ड्राइव, कट शॉट, पुल शॉट, खूबसूरत। और जब ओहो, आउट होता है तो ऐसा टट्टी आउट होता है कि क्या कर रहे हैं यार। कोई जैसे अब तुम वो हफीज था ना सोचो। हमारा, कोई बॉल नहीं, हाँ कुछ नहीं, लंबी चौड़ी बॉल, पट, लूज शॉट हाँ, मारा, एज दे दिया, कैच दे मतलब तुम दिया। अगर अर्शदीप की शक्ल देखो ना, उसने बॉल करी, शक्ल उसकी शक्ल तो देखो गलत बॉल हो गई, और फिर आउट हो आउट हो गया, आउट हो गया। वो तो शक्ल दिख रही है कि उससे गलत बॉल हो गई थी। लिटरली। तो वो मार्करम का ना हमेशा से ही रहा है कि वो इतना पोटेंशियल दिखाएगा कि मैं इतना अच्छा हूँ, लेकिन फिर कोई टट्टी तरीके से अपना विकेट दे के वो आउट हो जाता है। उसके बाद वो आया था ना स्टब्स, मेरे ख्याल से स्टब्स आया था। स्टब्स इनका ये बहुत अच्छा फाउंड फाउंड है यार, और यार ये स्टब्स स्टब्स ने पूरा बहुत अच्छा। टूर्नामेंट पागल करके रखा सबको। और मैं एक्सपेक्ट करता स्टब और कंटिन्यू करेगा, लेकिन वही वाली बात है, पता नहीं क्यों जज्बाती हो गया था। आई थिंक डिकॉक प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो हाँ, टिटॉक से स्टब। डिकॉक का जितना पागलों खेलता है वो तेज,
आज उस आज मुकाबले नहीं में खेला। काफी स्लो खेल रहा था, आज उससे नहीं हाँ, हो रही थी इस तरह की बैटिंग, मतलब मुझे मजे की शायद बात समझ प्रेशर नहीं आई था। क्यों यार उससे बुमराह की ज्यादा बॉलें भी नहीं खेली, उसके ऊपर तो वो प्रेशर आया ही नहीं ना, मतलब वो या व्हाट तो वो काइंड ऑफ चाह बॉलर रहा ही था वाज मैं प्लेइंग। कोहली की टाइप की इनिंग्स खेलूं, या तो उसको ये बोला मैनेजमेंट ने कि तुमने कोहली की तरह डीप लेके जाना है, एक इट कैच से वाज तुम नॉट संभालो नीडेड दूसरा ऐसे यार, इट वाज मारेंगे। नॉट नीडेड, उसको अपना नेशनल गेम खेलना था, वो आराम से इनिशियली सारा प्रेशर ले जाता। और मुझे नहीं लगता, खैर एनी हाउ स्टब्स ने बहुत अच्छा खेला, उसने जो काम शायद डिकॉक को करना चाहिए था स्टब्स ने किया। लेकिन वही बात है, बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर ऑनेस्टली नहीं डालना चाहिए था उसको। और उसने अभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उसका वो वाला गेम भी देखा था जो उसने मिलर के साथ खड़े होकर गेम निकाला था, किससे अगेंस्ट था यार वो, आई थिंक खैर वो किसी छोटी टीम के अगेंस्ट था, लेकिन जो भी हो उस पर खड़े होकर उसने निकाला था उसके साथ, और इट वाज व्हाट अ गेम फॉर हिम फॉर हिज एज वेल। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना, इनको वर्किंग करने की जरूरत है उस साइड पे। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेरे ख्याल से वहीं पर ही जो है ना, डिकॉक को नहीं रुकना चाहिए था, डिकॉक अपना नेशनल गेम खेलता। और कितना बिल्कुल। टट्टी आउट हुआ डिकॉक, नजर आया यार तुम्हें, उसने ट्रैप किया है यार, तुमने अभी एक शॉट खेला फिल्टर पीछे का, तुमने फिर वही शॉट खेल दिया यार, मतलब कम ऑन यार। मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तानी वाली फीलिंग आई है मुझे आज पूरा, हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, मुझे हम जीत लगता रहे हैं, है हम जीत रहे हैं, हम हार गए। मुझे लगता है वो ना, क्या कहते हैं, वो बस अब बैक करते हैं अपने आप को ना टसल में आके कि नहीं मैंने पहले मारा था, या ये शॉट मेरा पक्का है, मैं मार सकता हूँ, तो दोबारा उसी पे छक्का तो जाते तब हैं। भी नहीं गया था ना, चौका ही गया था ना, मतलब पॉइंट इज कि नहीं दोबारा अगर मतलब, चौका जाएगा तो तुम क्या मतलब अननेसेसरी रिस्क था ना। हाँ अननेसेसरी था। अब वही बात है ना यार, आप एज अ बैट्समैन बैक करते हो कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, मेरा ये पक्का शौक है शॉट है, अब पिछली दफा चौका हुआ लेकिन अब मैं ज्यादा जोर से मार के छक्का मारूंगा, तसल भी तो आ जाती तो है ना थोड़ी उसके सी। उसके लिए बॉल भी तो तेज होनी चाहिए थी ना, बॉल स्लोअर बॉल थी, स्लोअर तो बॉल वही सर। टसल में आ जाते बैट्समैन ना, वो ट्रैप हो गया डिकॉक। यार मुझे बड़ा अफसोस होता हुआ उस बेचारे के लिए, वो पुरानी जो जनरेशन थी जिससे, हम्म, जो फाफ डुप्लेसी एबी डिविलियर्स उस टाइम का प्लेयर था, उसका आना वो ब्लैक और हो गया। मिलर, ये दोनों जो हैं काफी अरसे से खेल रहे हैं, और बेचारा वही। खैर मतलब आई थिंक इफ दे कंटिन्यू लाइक दिस मे बी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप वुड बी देयर्स, क्योंकि यार वो क्योंकि देखो पॉइंट इज अभी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन उनकी बनी हुई है। इन्होंने इसको मजीद मेच्योर करना है। आई थिंक इनके अभी कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं जो इमीडिएटली रिटायर हो, इनफैक्ट डिकॉक के पास भी बहुत सारे साल हैं, तो डिकॉक ने मेरे ख्याल रिटायरमेंट से ले नहीं ली ऑलरेडी, टेस्ट मैच से लिए शायद। टेस्ट मैच चली होगी यार। देखो टेस्ट मैच इज वेरी वेरी एक्सिबिटिंग, और सच्ची बात है और बहुत खेलता ज्यादा। भी बहुत कम है, ये लोग भी हमारी तरह ही हैं बेचारे, 6 साल 6 टेस्ट खेलते हैं साल के, साउथ हम्म, अफ्रीका वाले भी हमारी तरह ही हैं। ऐसा ही है। तो नो नो वंडर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में से ही कोई फाइनल खेलेगा चैंपियन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का टेस्ट चैंपियनशिप, इसकी वजह यही सब ज्यादा खेलते हैं। ऐसे ही है। इनके बाद अच्छा, उसके बाद स्टब्स के जाने के बाद क्लासन आया, फिर क्लासन क्लासन वो ने तो जो, यार मैंने द नहीं रियल देखा पिंकी, स्पिनर्स को, हम बिला वजह पिंकी को पिंकी बोलते हैं, वो साला शॉट खेल के पिंक हो जाता है। यार मैंने नहीं देखा स्पिनर्स को इतना अच्छा मारने वाला, उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि फ्लाइटेड है, फ्लिपर है, नहीं कुगली नहीं, है, उस वक्त क्या तुम करा रहे स्टैट्स उसको, देख रहे थे, तुम फर्क उसके नहीं पड़ स्टैट्स रहा था। देख रहे थे, वो लोग जो दिखा रहे थे बार बार कंटिन्यूअसली, वो कहते हैं यार कोई भी बॉल उसको शॉर्ट होगी उसको छोड़ता ही नहीं है। और अक्षर पटेल के ओवर में यही हुआ, उसने जितनी बॉलें शॉर्ट गाई उसने बोला अच्छा आगे देगा, ले और आगे करा रहा है, ये ले एक और छह। मतलब उसने किसी जो बॉल आगे पड़ा उसको छोड़ा नहीं, इंसाफ हाँ किया हर उसको बॉल के साथ। लिटरली उसको मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई वो ही इज द बेस्ट T20 में बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिनर, उसको हम्म, आसरा ही नहीं यार, उसने जो मारा है। लोग अगेन कह रहे थे कि मैच, असल में मैच उसी ने बनाया जो वो 30 डाउन 30 लेके आया था, वही लेके आया था। वो अक्षर पटेल की पड़ गई थी यार, साला मैंने गेम निकाल के दिया, मैंने गेम फंसा दिया। बहुत लोगों ने उस वक्त कह दिया था कि अब साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, अब नहीं हारने वाला, अब साउथ अफ्रीका जीत जीत जाना जाएगा। चाहिए था, वहां से फंसना नहीं चाहिए था ऑनेस्टली। यार मैं इस मौके पे ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल से जो है ना, वो बैट्समैन जो है ना, एक बॉल का मार होता है, सिर्फ उसको एक बॉल पड़नी हम्म, होती है। एक बॉल उसको पड़ गई, वो आउट हो गया, तो मुझे पता था क्योंकि पीछे बुमरे के 2 ओवर पड़े हैं, और बुमराह एग्जैक्ट। वो मतलब बेशक 30 पे 30 चाहिए आपको, लेकिन उसमें से जो एक ओवर है ना, वो 6 पे नहीं जाएगा, उसमें 1-2 विकेट वो निकाल देगा, 3 रन पे ओवर उसने अपना निकाल दिया, बात गेम ही सारी उसने रोक दी वहां पे। मतलब मैं क्या मजे की बात ये थी कि उसने बुमराह को ओवर निकाल लिया, टट्टी पड़ने की टट्टी बॉल आउट हो गया। यार कितना गंदा बॉल था वो, ऐसे बस यार मैं क्या बोलूं वो मतलब। एक्सपेक्ट कर रहा था शायद शॉर्ट एंड स्ट्रेट आएगा या फुल आएगा, यॉर्कर लेंथ आएगा, आई थिंक वो उसको स्लो उसने स्लो कहा लूज स्लो बॉल आ रहा है, बॉल। वाइड मारो। वही तो, वो रेडी खड़ा था, क्योंकि देखो तुम उसमें फुट मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, वो क्रीज में हाँ फैल के वो खड़ा होता कि बॉल शॉर्ट एंड स्ट्रेट आएगा या फुल स्ट्रेट आएगा, मैं इधर से मारूंगा।
उसको मिला वो नहीं, तो लूज बॉल आ गलती रहा यही है हुई वाइड, हाँ, उसको उसने मार दिया। असल में बिल्कुल फुट मूवमेंट नहीं की और बहुत दूर से वो बॉल खेल दी, तो ऑब्वियसली ही कुड नॉट रीच इट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद क्लासन चला गया, उसके बाद क्लासन आउट हुआ, फिर मिलर आया था, अल्टीमेटली सारा सारा गेम मिलर के ऊपर था फिर, सॉरी फिर हाँ मिलर मिलर के के ऊपर ऊपर, था। मिलर मिलर के ऊपर बहुत था गेम और निकाले मिलर, बेचारे ने। हाँ और मिलर डिड एवरीथिंग राइट। लेकिन बस हाँ जो गलती नथिंग हुई रॉन्ग। कि जो गलती हुई वो ये हुई कि मेरे ख्याल से बुमराह की ज्यादा बॉलें उसने खेलनी चाहिए थी, जो मैं कहूंगा, मतलब उसको टेल एंडर्स को नहीं फेस करना चाहिए था, इनफैक्ट जेंसन को कम से कम फेस करा था। जेंसन तो ऐसे खड़ा, मतलब अगर जेंसन ने यही करना था तो इससे बेहतर था बंदा उसको भेज देते ये लोग पहले, क्या नाम है, महाराज को। अगर सिर्फ बुमराह की ओवर ही निकालना था, जेंसन ने यार किया ही जैसन किया। की ना मुझे देख के लग रहा था फटी पड़ी उसकी, उसको ना। एग्जैक्टली तुमने आज स्टोरी सुनाई है, तुमने जो स्टोरी सुनाई है ना उसकी, उस वही लग रहा है मुझे कि वो एहसानों के बोझ तले दबा हुआ था कि यार इन्होंने इंडिया ने मुझे निकाल के प्लेयर बनाया है, अगर मैं इनके अगेंस्ट कुछ कर जाऊंगा तो मेरा क्या नहीं, होगा। हाँ बॉलिंग में भी टट्टी की, बैटिंग में भी टट्टी करके चला अभी गया। तो उसने वो एहसानों तले दबा हुआ था, उसको अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट याद होंगे। नहीं नहीं, अल्टीमेटली आखिर में तो ये इट वाज द टीम हु विल मैनेज द प्रेशर बेटर वुड विन अल्टीमेटली, और कोई बात नहीं थी। और इंडिया प्रूव यार, आई वुड से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक, नॉट द ग्रेटेस्ट ऑब्वियसली, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और आई थिंक इससे बेहतर कमबैक्स हमने देखे हैं एट टाइम्स, ऐसा नहीं कि नहीं है। जहाँ पे हाँ बॉलें है। बहुत है, विकेटें भी बहुत हैं, लेकिन अचानक से वो जो टीम है जिसका विकेट बॉल, और आई थिंक पाकिस्तान के साथ ही होते हुए देखा हमने। ऐसा कम, यार अच्छा कमबैक था नो डाउट। उन्होंने मतलब कमबैक क्या था, आई विल नॉट इवन से कि कमबैक था। मेरे हिसाब से मैच वो वही था कि बस एक एक इनिंग्स और एक मतलब एक इनिंग बोल रहा हूँ, एक बॉल की मार थी, एक दो बैट्समैन, दो बॉल अच्छे पड़ने थे और उन्होंने मैच रोक लेना था। प्रेशर क्योंकि इन द एंड वो स्कोर बोर्ड प्रेशर तो रहता है ना, अपने टारगेट नहीं अचीव नहीं, करना है, जेनसन अपने इनका टारगेट पे ऑलराउंडर जाना है, छक्के मारता है, लास्ट मैच उसने जिताया था इन लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं है, है। मतलब वो इंडिया बस के वही। अगेंस्ट पता है आपको कि इंडिया के बॉलर हैं वो तो यार आई इन्होंने डोंट थिंक। 19वां ओवर अर्शदीप के ओवर में क्या किया उन्होंने यार, कोई खास बॉलिंग नहीं कर रही अर्शदीप ने यार, कोई स्विंग नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं, लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहा था यार। आप मेरे ख्याल से वो पहले सोच के रखा था उन्होंने, मैंने यहाँ खेलना है, और अर्शदीप कहीं और बॉल कर रहा था, जो सच्ची बात थी, जो मुझे फील हुआ। हाँ कह सकते हैं आप, फुल एंड स्ट्रेट बिल्कुल ओवर, कोई रन वन नहीं आए। यार एक मिनट जरा मुझे एक सेकंड दें आप, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, मैं जरा वो निकाल के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सीन निकालने था मुझे, तुम बोलो जब तक। हाँ, क्या कह रहे बड़े थे। बड़े मजे की बात है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में एक बंदा है जिसने बोला था स्क्रिप्टेड है, इंडिया जीतेगा ये और वो, बड़े मजे की बात, वो बेचारा यही स्क्रिप्ट जो है पिछले 2012-11 से चला रहा है, लेकिन एक बार ही पूरी नहीं हुई। फाइनली पहली बार पूरी हुई और बहुत चौड़े में आया, देखा मैंने कहा था ना, उन्होंने हाँ 2011 से तू कह रहा है, फाइनली वो जीत गई, तेरी स्क्रिप्ट पूरी हो गई। मैंने बोला ये बता, स्क्रिप्ट में ये लिखा होता ना कि 2011 के बाद से अब जाके इंडिया जीतेगा 2024 में, ये स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा था। बड़े बड़े मजे की ली है उसकी मैंने यार, जब वो 30 पे 30 चाहिए थे ना, तो मैंने उसको बोला अभी तेरी स्क्रिप्ट का क्या हुआ, स्क्रिप्ट वीक पड़ गई क्या, भूल गए क्या इस स्क्रिप्ट में करना क्या था। वो इसीलिए ज्यादा चौड़े में आया, हाँ भाई अब बताओ मेरी स्क्रिप्ट पूरी मैंने बोला भाई चुप कर यार। मैंने बोला डोंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया प्लेड आउट ऑफ देयर माइंड टुडे, खत्म हो गया बात, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक। बट वही वाली बात है, ये कह के आप इसको यार बिल्कुल भी वो नहीं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की इंडिया का साथ दूं, नजर लगाऊं, क्योंकि मैं नजर पे ना बहुत बिलीव रखता हूं। मेरी हाँ, नजर में मेरी मेरी तो सोच में माशाल्लाह तो नहीं नजर जो बोला है था ना। बार बार देख देख के। नहीं नहीं, कहीं भी एक दफा भी नहीं बोला मैंने, और मैं शुरू से था कि इंडिया का वर्ल्ड कप है, इंडिया का वर्ल्ड कप है, मैं जिंक्स कर दूंगा। और मैं हाँ। सब जब सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैच अब कंट्रोल में आ गया, इंडिया निकाल लेगा, मैं तब भी बोल रहा था कि नहीं नहीं इंडिया ही जीतेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। लेकिन आप एक चीज भूल गए ना यार इन सब चीजों में, अमल का दानो मदार नियत पे, आपकी नियत में खोट। यार मेरी नियत में था कि मैं साउथ अफ्रीका को जिता हाँ दूंगा। ये हो एग्जैक्टली, नियत में ये था कि आप साउथ अफ्रीका को नजर लगा रहे ये थे। हो सकता है बिल्कुल। यार शुजा, अब मैं जरा हाँ वो वीडियो शेयर करता हूँ, और हम्म, मैं, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, हाँ लेकिन दिखा है दिखा है, आई एम लोगों को लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्रिकेट जो है, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मार्जिन्स, हम्म जैसे विराट कोहली बोलता है ना, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मार्जिन्स। एक हम्म कदम थोड़ा आगे हो जाता है, एक कदम थोड़ा पीछे हो जाता है, 1 इंच बॉल अंदर आ जाता है, 1 इंच बॉल बाहर हम्म हो जाता, इस तरह से। उसी तरह मिलर की लास्ट बॉल और उसका ये कैच,
तो मैं स्क्रीन पे आपके अभी दिखाता हूँ आपको। यार वो स्काई ने क्या कैच पकड़ा था अंडर प्रेशर यार, वो स्काई का जबरदस्त। जो कैच है ना, बस मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको। लेकिन अच्छा फिर भी मुझे नहीं लगता वो सब जीते यार, 16 रन बहुत रन थे। यार, उसके बाद एक एज का चौका आ गया था यार, पांड्या था, मसला ये है। इट वाज पांड्या, इट वाज नो नॉट समबडी आउटस्टैंडिंग या समथिंग। हम्म। चलो अब मैं ये पांडे की वीडियो, फटी पड़ी थी, काम जो आखिरी ओवर दे दिया। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस आ रही है। ठीक है, अब ये फुल स्क्रीन करते हैं हम इसको। अब आप देखिएगा हम्म जरा, ये शॉट मारा यार, एक मिनट हम्म। इसको स्लो नहीं कर सकता मैं? तो मैं सही है, स्लो नहीं कर दिख रहा सकता। है, नजर आ रहा है। अब ये देखिए, ये शॉट मारा, हम्म। ये कैच पकड़ा इसने। हाँ। अबे यार, सीसी बंद कर। अब आप इस पे हम्म गौर करें, ये आपकी बाउंड्री लाइन है हम्म। और अच्छा एक ये लाइन आपकी, चल रही है ऊपर। जी हाँ, ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ना शुजा। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, कितना क्लियर है। हम्म। बाउंड्री लाइन हम्म। इसमें होनी चाहिए थी और ये क्लियरली 1 फुट पीछे हुई भी है। हाँ, हाँ। और नॉर्मली जब ये होता है ना तो उसको 6 दिया जाता है। अभी देखिए, दूसरे एंगल से दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरे एंगल से आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि यार, ये वाकई जो क्रिकेट रूल्स में ना, कि अगर बाउंड्री होल्डिंग पीछे हुई हो तो असली बाउंड्री वो होती है जो नीचे से है। ये हम्म। देखिए, ये देख रहे हैं आप, आगे आके, ऐसे देखो ऐसे ये ही देखिए वापस ऐसे ही। लाइन पे आ गई, ये पर्पल वाली हाँ वापस लाइन में थी। दोबारा से देखते हैं, ऐसे ही। ये देखिए, ये देखिए, हाय हाय हाय, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाया। आई थिंक इट वाज ये क्या अगर कहें। ये बाउंड्री बॉल, बाउंड्री होल्डिंग अपनी जगह पे होती, ये 6 था। ये इसका देखिए, मतलब ये तो ये थर्ड एम्पायर से गलती हो गई, राइट। आप ये देखिए, रेड वाला पार्ट अपनी जगह पे, ये पूरा पार्ट हाँ। पर्पल से शुरू के रामको से शुरू हो गया, नहीं ये तो वो क्या पूरा कहना आगे, चाह रही है, आगे। ये ग्राफिक वर्क है या ये या ग्राफिक थर्ड वर्ड नहीं एम्पायर है, की मिस्टेक। ये अंपायर्स की मिस्टेक है, फोर्थ अंपायर की मिस्टेक, थर्ड अंपायर की मिस्टेक, उन्होंने नहीं देखा कि बाउंड्री रो हाँ अपनी जगह पे है। और अगर ये एग्जैक्टली। रो अपनी जगह पे होती तो ये इस वक्त 6 होता। और फिर 5 तो इस बॉलों पे वक्त ये 10 रन चाहिए होता। एग्जैक्टली, और और फिर पांडे के ऊपर प्रेशर आ चुका होता। पांडे ऊपर प्रेशर आ चुका होता और हम्म। मिलर तो आराम से निकाल लेता ये मैच। अब मुझे नहीं पता हम्म। इसमें आईसीसी की क्या रूल्स हैं क्या नहीं, अब कुछ हो तो नहीं सकता, ऑफ कोर्स खत्म हो गया मैच और एग्जैक्टली। बात सारी यहीं खत्म हो गई, लेकिन पर यही मसला ये है, पाकिस्तान। अगर आप मैं इस पे एक मजे की बात बोलूं, मिलर ने वो शॉट बड़ा टट्टी खेला, फुल टॉस बॉल थी, परफेक्ट शॉट कैसे नहीं लगा उससे मुझे समझ नहीं आया। बॉल कोई खास बॉल नहीं थी, उसने यार, अल्टीमेटली फुल टॉस कर दी थी और मिलर से बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैट से लगा ना, उसको मिडल होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यार मेरे ख्याल से तो सकते हैं अब, ही हैड टू थ्रो किचन सिंक एट इट, मतलब उसने अपनी पूरी जान से बल्ला घुमाना था। हाँ तो मतलब बेहतर थोड़ा तरीके से सा मिडल हो बैट सकता था, के हाथ मजीद में। बेहतर तरीके से। चलो आप चाहते हैं कि इंडिया ही जीते, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये अ, इंडिया इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, मतलब ये अंपायर को देखना चाहिए था, सॉरी। हाँ मतलब अगेन आई देखा, इससे बहुत सिंपल से मैं बिल्कुल रैशनली बात बोलूंगा, इसमें इंडिया की गलती नहीं है, इसमें थर्ड एम्पायर की मिस्टेक, जो सच्ची बात। अगर बाकी आई हैव टू स्टडी इट, अगर ये रूल है भी ऑनेस्टली, ये रोप वाला गेम है, ये क्या है, और अगर वो लाइन एक्चुअली, अगर हम रस्सी उठाएं और ये लाइन ऐसी है जिसको एक्चुअल, मतलब ये तो मेरे लिए नई खबर है, मुझे अब तक लगता था बाउंड्री वही है, या तो जिस तरह अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में अक्सर जो है ना रोप नहीं लगी होती, बस वो जो साइड स्टैंड होता है पहले ऐसा वही होता था, बाउंड्री होता है। पहले हाँ ऐसा होता था, ठीक पुराने है। जमाने में ऐसा और होता अब मुझे कौन सा बोलता है, जहां रस्सी है वही बाउंड्री है, अगर वो पीछे आगे पीछे हो रही है तो वो जो था। साइड नहीं स्टाफ है तो उनका 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 काम होता है उसको सेट करना। एग्जैक्टली, तुम अगर गौर करो या तो गौर किया हो तुमने मैचेस वगैरह में, जैसे फील्डर गया बाउंड्री लाइन पे हम्म। और उसने डाइव मारी या स्लाइड किया, बाउंड्री रो पीछे हो गई, तो ही हैज टू पिक इट अप एंड पुट इट बैक ना। या फिर वो एग्जैक्टली करता हाँ। खुद से, हाँ अगर स्टाफ होता होता तो वो स्टाफ उठ के स्टाफ होता है। वापस लाइन पे करते हैं, वरना हाँ। तो बाउंड्री ऐसी मार मार के पीछे करते हाँ तो करते इसका रहे मतलब सब ये पीछे कि से पीछे, बड़ी सी। रोप डजंट टेल्स एनीथिंग, वो जो एग्जैक्टली, अंडर द लाइन लाइन चल रही है दैट टेल्स द रियल बाउंड्री, राइट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इंचेस का गेम होता है, फिर आई थिंक इट्स नथिंग कॉन्स्पिरेसी, इट्स जस्ट अ मिस्टेक, अ गलती हो ह्यूमन गई एरर। ना। दैट्स व्हाई वी नीड एन एआई इन क्रिकेट एम्पायरिंग। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ना होती ये गलती तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था। मैं इंडिया ये वालों क्यों करते हो ऐसे यार, यही ये तुम लोग की हरकत थी जिसकी वजह से तुम लोग
तुम लोग की कोई भी विक्ट्री ना पाकिस्तानी सुकून से हजम नहीं कर सकते। ये तो एक तो तुम लोग सिक्का उछालते दिखाते नहीं, हेड से टेल आया, पक्की बात उसका टेल आया तो तुमने हेड बोल के जबरदस्ती जिताया उसको। बर्दाश्त क्यों ना मुझसे, इंडिया क्यों जीत गया वर्ल्ड कप, अब अगले इतने साल सुनना पड़ेगा ये बता तेरे ऑफिस में कोई इंडियन है? यार मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही 3 इंडियन बैठते हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि तीनों को क्रिकेट का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। पाकिस्तान हारा, नहीं उन्होंने चू तक नहीं की कि पाकिस्तान हार गया मैच। नहीं, अब इंडिया उल्टा जीता तो मेरे मैनेजर कुछ ने तो मुझे चू डांट दिया करेंगे। था कि अबे हार गए छोड़ दे, बात नहीं करें इस बारे में। अब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, अब शायद वापस से दोबारा देखना शुरू करें। हाँ, उनमें से एक थे भाई, वो कह रहे थे कि यार इंडिया नहीं जीतेगा, चोक कर जाएगा, फाइनल नहीं जीतता इंडिया। तो देखता हूँ कल जाके क्या बोलते हैं, वो मिठाई लेके आते हैं। नहीं मिठाई तो नहीं लाएंगे, कंजूस तो ये लोग होते हैं एक नंबर के, लेकिन चल ट्राई कर लेते भाई हैं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स और ऑफिस बिचिंग करंट एम्प्लॉय नहीं, एक्स एम्प्लॉय का करना था। ओ यस, ये हमारा टॉपिक है अगले हफ्ते का। हाँ पता नहीं, देखो लोग आते हैं या नहीं, अगले हफ्ते फिर यार, देखना पड़ेगा। यार लेकिन अच्छी बात यह, मैं जो ऑनेस्टली इन सब इंडिया की जीते में सबसे बड़ा दुख मुझे पता है किस बात का है। अगर इंडिया हारता ना, वो झाटू ग्रुप में जो कन्वर्सेशन होती है ना, उसका क्या मजा आता है यार पता नहीं, यार। मैंने देखा नहीं अभी, मैं जरा एक सेकंड ट्विटर पे चेक करता हूँ। जीतने में थोड़ी ना करेंगे, वो हारने में करते अबे हैं। इंजॉयमेंट वाली शायद चल रही हो, कि क्या कहते हैं उसको, ट्विटर हारने पे वाली बोल, हाँ खुशी वाली, सेलिब्रेटरी। और है फाइव डुप्लेसी का ट्वीट आया है हार्ट ब्रेक का। नहीं यार मेरे पास कोई ट्विटर पे नजर नहीं आ रही मुझे कि कोई स्ट्रीमिंग चल वो चल रही हो स्पेस। यार डुप्लेसी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। डुप्लेसी ने? हाँ हाँ, हाँ फिर ठीक है। इंटरनेशनल से। आई वाज स्ट्रेंज यार, उसने आईपीएल में अच्छा खेला और यहाँ पे टीम में ही नहीं है, बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। सो फिर अल्टीमेटली आपने आंसू भी देखे होंगे इंडियंस की। इट वाज अ लॉन्ग अवेट फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ओवर देयर। 2011 के बाद से आई थिंक 4 फाइनल्स तो मुझे याद है, 3 है 4, 3, एक एक पाकिस्तान से हारे, एक फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे। अबे इतने से हारे हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हार गए, इसलिए याद भी नहीं रहे। लिटरली। चल चल, अगर ये कर्स ओवर हो गया ना, तो अब इंडिया को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया वाले रिकॉर्ड्स ना बना दे। यार मैं आज मजी बात है यही कह रहा था, ग्रुप में भी बात हो रही थी तो कि ये इंडिया की जो टीम हो गई ना इस वक्त, ये वो मुझे 2000s की ऑस्ट्रेलिया याद आ रही है, कि बिल्कुल उस तरह चढ़ के खेलते हैं, मार के बदमाशी से। तो ऐसा ही है। अच्छा है। और इंडिया का एक्सपेक्टेड इसलिए भी था कि दे केम टू क्लोज टू मेनी टाइम्स। हम्म एक दफा तो ये मतलब होना था कि बस आखिर फाइनली जीत ही जाए हाँ तो। मतलब बहुत बार ऐसा हो गया, मतलब यार ऑलमोस्ट विनिंग पे हार गए, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट विनिंग टेस्ट पे हार मैचेस, गए। टेस्ट चैंपियनशिप्स में भी दोनों फाइनल में आए हैं लोग, T20 के भी फाइनल्स में, सेमीफाइनल फाइनल में आए, वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल फाइनल में आ रहे थे। तो बस ये हो गया था कि बस अब तो इनको पता चल गया है कि अच्छा जीतना कैसे है, हम अब कुछ यार। छोटी छोटी गलती कर। यार राहुल द्रविड़ का आज आखिरी दिन था यार, मुझे हैरत हुई यार, मतलब राहुल द्रविड़ क्यों छोड़ा है? यार उसकी मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लिटरली मुझे खुशी है कि राहुल द्रविड़ जो है जीत के जा रहा है, क्योंकि अगला कोच जो इनलाइन खड़ा है ना वो गौतम गंभीर खड़ा है। हाँ, और गौतम गंभीर जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट पार्टी का है। तो वो बहुत जब गौतम गंभीर इसको जिताएगा ना इस टीम को, तो वो पिछली टीम पे पॉटी करेगा कि पिछली टीम और पिछली मैनेजमेंट बकवास थी। हाँ तो सही है। शुक्र है कि इसने नहीं, अपने लिए विराट हार कोहली का की। जाना भी एक सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है, मतलब जो करंट फिटनेस लेवल है विराट कोहली का, और मेंटली जो स्ट्रेंथ है उसकी, और खासतौर पर अनुष्का भाभी हमारी है ना, वो तो हर तरफ से बंदे का मेंटली जो है ना, बंदा सॉर्टेड है ना, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली सॉर्टेड है बंदा। यार विराट So, का वही सीन है, मुझे लेकिन लगता है कि अब वो खेल फिटनेस बहुत सकता तेज था, होती लेकिन है। वही बात है, नहीं नहीं, गंभीर के साथ उसकी नहीं बनेगी, उसका बहुत पुराना फड्डा चल रहा है गंभीर का। और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीज विराट अगर जो है ना वो आईपीएल, T20 इंटरनेशनल के लिए बचा है, इंटरनेशनल के लिए T20 के नहीं। लिए तो यार कम ऑन यार, मतलब पॉइंट इज देखो, एंकर प्लेयर तो आपको चाहिए ना, अभी इंडिया के पास एंकर प्लेयर है नहीं। यार इंडिया उस अब तरफ चला गया, अब वो अब हाँ, भरोसा अब करने संजू वाली टीम। सैमसन वगैरह आ जाएंगे, संजू सैमसन को फाइनली मौका मिल जाएगा, विराट कोहली श्रेयास जाएगा तो अय्यर है, श्रेयास अय्यर है इनका। इस सिरा से ये तो मिडल ऑर्डर है ना, ओपन में चाहिए ना, तो वो संजू सैमसन ही होगा फिर। अच्छा तुम आईपीएल देखते हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा।
एक नहीं और तो अभी अभी भी जायसवाल है, एक और नहीं, भी तो था जो जायसवाल भी प्रिंस, इनका हार्ड, जायसवाल आएगा उसकी जगह, रोहित शर्मा की जगह। एक प्रिंस भी और तो है, वो कौन, शुभमन गिल, हाँ, शुभम गिल, यस। वो है। तो प्लेयर्स तो उनके हाँ पास यार फिर तो तगड़े हाँ, तगड़े। शुभम गिल, हाँ ठीक है फिर आई थिंक ये, लेकिन मतलब शुभम गिल अभी इस दफा टीम का पार्टी, ऑब्वियसली विराट कोहली को तो बाहर नहीं कर सकते थे। आईपीएल भी अच्छा नहीं गया शुभमन गिल का। आईपीएल आई थिंक उसी को इंजरी हो गई जो मुझे लग रहा है, जिसमें से वो बाहर है, इट्स नॉट, खैर आई एम नॉट श्योर क्या वजह है, कुछ कुछ गड़बड़ थी। ही वाज विद अमंग द 15 प्लेयर्स बट ही वाज सेंट बैक। नहीं नहीं, ही वाज नॉट अमंग द 15 प्लेयर। ही वाज ट्रैवलिंग, रिजर्व्स में था शायद, आई गेस कुछ था, मतलब पता इसकी नहीं। मैंने स्टोरी पढ़ी थी, इसको फ्लाई बैक कराया गया तो कुछ ही हुआ, कुछ अच्छा मैटर हुआ था। अच्छा एनीहाउ अच्छा, not sure। दैट इज समथिंग, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन लेकिन ये मुझे पॉइंट इज, श्योर है कि अगला आगे बदमाशी करने वाला है इंडिया, अब तो बदमाशों की तरह खेला करेगा। यस अभी जैसे इनकी अब नेक्स्ट सीरीज के लिए टीम अनाउंस हो गई है, इनमें से कोई भी नहीं जा रहा सिवाय दुबे के। इस पूरी विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग टीम में से सिर्फ दुबे जो जा रहा है अगेंस्ट कौन है किससे अगेंस्ट? अगेंस्ट वेस्ट जिम्बाब्वे इंडीज। शायद। नहीं नहीं, जिम्बाब्वे, हाँ हल्की, जिम्बाब्वे हाँ को है। हल्की है, सही है वैसे ये चीज ये लोग अच्छा करते हैं, जब हल्की टीम के साथ मैच, हमारे तो हल्की टीम के साथ भी मैच हो तब भी बाबर आजम जा रहे हैं, शाहीन अफरीदी जा रहे हैं, रेस्ट नहीं मिलता हमारे प्लेयर्स को, उनको इसलिए डर ये तो होता है जिम्बाब्वे यार, मशहूर है वो। बोलेंगे तो जिम्बाब्वे से हार जाएंगे, इसलिए बेचारों को डर लगता है यार, सबको भेज दो यार, जिम्बाब्वे से हार नहीं बर्दाश्त हो सकती। मैं कहता हूँ यार, हल्के प्लेयर्स भेज के, टीम टीम बी या टीम सी भेज के, तो लड़कों को जो है ना, यार क्यों मैं कहता हूँ यार, ये साइम अयूब और ये सब जाया हो रहे हैं, उसकी वजह यार आपने डायरेक्ट इनको क्लास ए टीम के साथ खिलाते हैं, कभी मौका दें इनको भी, ये लोग जिम्बाब्वे वगैरह जाए और बाबर शाबर की शेडो में ना लेके जाए, यही जाए, बोलो तुम ही लोगों ने करना है, नहीं है यार बाबर इस दफा। पिछले साल के पीएसएल के बाद भेजा तो था अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलने के लिए सब जलीलों के वापस। यार इट्स ओके, मैं कहता हूँ ना कि टीम बी सी भेज रहे हो और उससे साथ हो रहा है, इट्स ओके, मतलब हम एक्सेप्ट कर, लेकिन एक्सपोजर दें लड़कों को, वहीं से फिर लड़के निकलेंगे, जब उनको बताओगे ना हमारे ऊपर ही है। अभी साया मुझे वगैरह क्यों शेड हो जाता है, उसकी वजह उनको लगता है हाँ हम थोड़ी ना, करना तो बाबर रिजवान ने, हम तो बस ऐसे ही है, हमें बोला है शुरू में छक्के वक्के मार दो, लग गए नहीं लगे नहीं लगे, और ये प्लेयर जाया हो जाएंगे ऐसे यार, इनको जिम्मेदारी, यार आई थिंक जेनजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं भाई होना होगा हो जाएगा, नहीं हो रहा नहीं होगा। आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है, मेंटली जो जिम्मेदारी लेगा क्रिकेट में वो नजर आता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, जो नहीं लेगा जिम्मेदारी, ऑस्ट्रेलियंस, यार हम इस तरफ इंडियंस चले इसी गए, इस चीज पर चल रहे हैं। इस तरफ चले गए तुम। अभी मैं मैच के एंड पे और दौरान क्रिकेट के वो ट्विटर देख रहा था ना, तो मुझे इस बात पे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था कि हमारा जो आधा तबका है वो फुल इंडिया के जीतने पे भी, और विराट कोहली की जो भी परफॉर्मेंस हो, इंडिया की जैसी भी परफॉर्मेंस थी, हम्म, जीतने में भी सिर्फ अपनी टीम पे टट्टी कर रहे हैं कि बाबर होता तो ऐसा ना होता, हसन अली होता अभी तो ये कैच ड्रॉप कर देता, शाहीन होता तो मैथ्यू वेट की 3 छक्के खा लेता। यार और गाली देने यार का दिल मुझे कर रहा है इतना ऐसा लोगों को। गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि मतलब अपनी टीम को, मतलब इंडिया जीता है वर्ल्ड कप यार, उनको एंजॉय करने दो, उनकी सेलिब्रेशन में उनको हम्म, कॉन्ग्रेचुलेशन कह दो तुम। अपनी टीम पे टट्टी करना, अपनी टीम को उसमें घुसा घुसा के जलील करना बीच में, यार आई थिंक क्या हम फायदा हो रहा है लोग, इससे? नहीं इससे नहीं कोई हम फायदा लोग नहीं ना हो रहा। बहुत बहुत गंदे फैंस है यार, पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशियों को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन दो की बात करता हूँ, उन्होंने पाकिस्तानी इंडियंस देखे हैं, बहुत गंदे फैंस हैं, लाइक टीम जीत रही है तो हमारे अब्बू हैं, टीम हार रही है तो मतलब तो क्या कहते हैं उसको, वो धोबी का कुत्ता, न घर का ना काट, मतलब यार जब तक जीत रहे कसम हो तो से मतलब, अब्बू जी बाबर किंग कर लेगा ये और वो, ऐसे नहीं होता यार, मतलब देखो फैन सपोर्ट ही बुरे वक्त में करता है, अच्छे टाइम में तो कुत्ते भी सपोर्ट करते हैं, सच्ची बात, यार मैं वही कहूंगा ना, सपोर्ट मैं करना ही बुरे इंडिया वक्त में होता इंडिया 2013 के बाद से कुछ नहीं जीता था, इतने सालों से कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं थी उनके पास। और इंडिया के है। प्लेयर्स देखो किस लेवल के प्लेयर्स इंडिया के पास रहे हैं, विराट से लेके ओ हो, एंड तक कोई भी कह लो, कुछ नहीं बिल्कुल ऐसे। उनको भी टाइम लगता है यार, मतलब 11 साल लगे उनको जब जाके दोबारा जीतने में। न्यूजीलैंड को देख लो, हम्म, साउथ अफ्रीका को देख लो, कितनी बड़ी हुई टीम है, कुछ नहीं जीते ये लोग, बहुत टाइम लगता है। हम्म, लेकिन अब अपनी टीम को इतना सही करना, मतलब बिला वजह सही करना। आपके प्लेयर्स खुद से बनते हैं जो बनते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, खुद ही मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हम्म, नहीं है, कोई ग्रूमिंग नहीं है, कोई बिठा के उनको नहीं कोई समझा रहा ग्रूमिंग नहीं। होता है, कोई ग्रूम नहीं कर रहा होता उनको कि बेटा कैसे अपने आप को हम्बल रखना है, कैसे मेहनत जारी रखनी है। सिर्फ पाकिस्तान खेलना टारगेट नहीं है, पाकिस्तान खेलने के बाद पाकिस्तान को नाम ऊपर लेके जाना और अपने आप को यस, बेस्ट प्रूफ करना शुड बी द टारगेट।
हमारे तो प्लेयर्स मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम में आ गए ना, बस ये टारगेट था, हो गया हमारा पूरा। हाँ, उसके बाद लेकिन मेहनत इन मजे की बात है कि जो जो हमारे फैंस है, टट्टी फैंस, इन नालायकों को ये नहीं पता कि बाबर आजम की इतनी बड़ी नेमत मिली है पाकिस्तान को। मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है। अच्छा, आपको पता है ना ये कामरान अकमल वगैरह का कोई डिस्टेंट कजन हाँ भी है बाबर आजम हाँ, जो। पता है मुझे, तो पता मतलब है जस्ट मुझे। इमेजिन कितने वो हेट के स्टोरी साथ। बहुत मशहूर है कि बाबर कामरान अकमल ने, या पता नहीं उमर अकमल ने अपने जूते देने से इनकार कर दिया था कि नहीं दे रहा मैं तो जा। बाबर आजम को जूतों की जरूरत थी, उसके जूते मांगने के, भाई आपके पुराने जूते कोई दे दो, तो मैं तो नहीं दे रहा, जा अपना खुद खरीद। बहुत सैड मशहूर है। रियलिटी। बट पॉइंट इज ये बहुत बड़ी नेमत है, और हम लोग ना कदरे फैंस, करना ही नहीं आता कदर। यार मेरा पॉइंट है, ना बाबर को कोई सिखाने वाला है, ना कोई ग्रूम करने वाला है। हम्म, लोग कहते हैं खुद करे। यार खुद खुद कितना कर सकता है इंसान, कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। वही कर एक ही सकता है लेवल। जिसके पास कोई रोल मॉडल, कोई रोल मॉडल हो, जिसके पास हम्म, कोई टीचर हो आगे, कोई उसको कोच उसके साथ ऐसे लगा हुआ हो, कोई ही हैज समवन टू लुक अप टू। तो ऐसा ही है। लोग फिर अपने आप को ग्रूम करते हैं। जैसे हमारे बॉलर्स भी इतने अच्छे रहते थे कि उनके पास इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इस तरह की रोल मॉडल्स थे कि यार हमें भी इस तरह बनना है, बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है, वगैरह वगैरह। यार आप ऑनेस्टली आई थिंक हमें इस बात पे एग्री, हम भी वही काम पे लग गए जो ट्विटर पे लग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स इंडियाज डे टू इंडियाज नाइट टू नाइट फॉर अस, और इंडिया में भी। हाँ, सो तमाम भारतीयों को कांग्रेट्स यार, यू गाइस एक्चुअली डिड इट फाइनली। इट वाज अ लॉन्ग अवेटिंग थिंग फॉर यू। बहुत अच्छे से आप लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन एक मिनट, लाइट चली गई। फाइनली द लाइट वेलकम इज टू गॉन। पाकिस्तान। इस्लामाबाद नहीं, में भी बड़े लाइट बट जाती है? इस्लामाबाद में भी लाइट नहीं जाती, ये स्ट्रेंज बात है कि लाइट गई है। अब तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ ये आएगी कब जो गई है। और ये नेट भी चल रहा यार वो तो मैंने डिवाइस लगाई हुई इसलिए चल रहा है। एनीहाउ, है। लेट मी जस्ट सॉर्ट इट आउट। आई थिंक हम इसके ऊपर क्लोजर करते हैं ना, बस और क्या। हाँ यार, आई चले थिंक आप इस ये पे सिग्नल close करें। गॉड की तरफ सिग्नल आ रहा है। वैसे भी टाइम हो ही गया है हमारा पूरा। यस यस यस, पॉइंट तो अल्टीमेटली कांग्रेट्स टू ऑल भारती, और आई थिंक दिस इज समथिंग ऑफ अ कांग्रेस टू न्यू चेवड़ा एंड दानिश ऑल्सो। and I know Musa is not liking this, but no one can take anything from you. It was not scripted. It was nothing fixed. जेशा था तो जेशा अपने काम की वजह से था वहां पे, कोई फिक्सिंग नहीं कर रहा था, फोन नहीं कर रहा था, हम ये कर लो, रस्सी पीछे कर लो, 2 इंच आगे बॉल आने वाली, गलती से शॉट हो गया, रस्सी पीछे करो और उसके बाद कैच पकड़ो मैं बता और रहा रिवाइंड हूँ, करते। मैं बता रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कोई ना कोई तो होगा, चाहे वो पानी वाला किसी ने ना बोला हो, सिर्फ वो जो पानी लेके घूम रहे होते हैं बाउंड्री के बाद बच्चे, जो बॉल वापस करने वाले बच्चे होते हैं, उनमें से किसी ने लात मार के थोड़ा सा पीछे कर दिया, किसी को नजर ना आए, चलते चलते ऐसे ही वो मेरा पाँव लग गया था पीछे हो गई, लेकिन इंटेंशनली हुआ है ये जो भी हुआ है। और चले, बेशक इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, लेकिन ये हुआ इंटेंशनली। यस, तो ये अल्लाह तो मेरा ताला जो मानना है आसानी करे और रहम का मामला करे। लेकिन बट अगेन कांग्रेट्स इंडिया, लुकिंग फॉरवर्ड है। टू फेसिंग यू अगेन सून इन द नेक्स्ट इन वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी, मैं अगर आप पाकिस्तान आए तो। शुजा, मैं इस शो को इस बात पे क्लोज करना चाहूंगा कि इंडियंस, आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ मैं, हिम्मत है तो आके हमारे साथ सीरीज खेल के दिखाओ। आ जाओ, एग्जैक्टली, पाकिस्तान में। आओ जरा पाकिस्तान और खेल के दिखाओ हाँ, सीरीज। कभी फिर खुशबू पता लगा के। चलेगा कितने पानी में हो तुम लोग। आओ जरा, हाँ, हिम्मत है तो असली आओ। चैंपियंस बन के दिखाओ। हाँ। हाँ, किंग बाबर कर ना लेगा। बच्चों को ना आईपीएल खिलाते हो, ना मौका देते हो कि टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ भेज सके हमारे साथ खेलने के लिए, और फिर हरा के खुश भी होते हो। तूने मौका आओ। बोला था तो मुझे एक चीज याद आ गई। इन्होंने मौका मौका के ऐड चलाना शुरू कर दिया कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये साला मौका मौका हमारा हो गया, हम पाकिस्तान से तो चलो जीत ही जाते तो हम यार इस दफा वो टूर्नामेंट नहीं आंटी वाले, जीतते। इस दफा वो अम्मा वाले ऐड आ रहे थे, बड़े अच्छे लगे मुझे। कोई एक आंटी है जो वो आगे ना बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, रोहित शर्मा वगैरह को, बड़े अच्छे ऐड लगे थे। हाँ, वो अच्छे तो, ऐड, पता है ऐड के मामले में यार इंडियंस यार बहुत अच्छा खर्चा हाँ। करते हैं। चलो यार चलो शुजा, खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। यार, हमने आज भी घंटा निकाल लिया। हमने बेहतरीन घंटा निकाला है। शुरू के मतलब 5-10 मिनट कटेंगे, लेकिन फिर भी बहुत है। नहीं यार, आई थिंक हमने हमने इतना इतना ड्रैग नहीं किया मेरे ख्याल से। नहीं, लेट इट बी स्टार्ट में लाइक हम दैट। कोई इधर उधर की बातें कर रहे थे शायद, चलो मैच हो गया, को शुरू करने से। अल्लाह हाफिज, यू कैन चलो टर्न ऑफ द ख्याल रिकॉर्डिंग। रखो। अल्लाह हाफिज।